वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और ये स्पेशल सेशन में सबका स्वागत है। काफी दिन से मैं प्लान कर रहा था कि एक स्पेशल सेशन लेना है आप लोगों के लिए। एंड लेना होता नहीं है तो मैंने कहा चलो आज लेते हैं। एक वीडियो दिखा मैं रहा तो क्या हूँ। खा लिया ना। मतलब के लिए पैसे लिए जा। हम एक वीडियो से स्टार्ट करेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो देखिएगा। आपको पता चलेगा कि जो लोग जनरली दवाई 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 के चक्कर में पड़ते हैं, एक और ऐसा ऑप्शन है, ऐसा अद्भुत ऑप्शन है कि मतलब आपने कभी सोचा नहीं, राइट? तो मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, बहुत सारे सवाल आएंगे। नोटपैड चैट सब रखिएगा आपके पास, सवाल लिखिएगा आपके। ये हमारे 5 डेज प्रोग्राम में लिया हुआ एक, अभी के लेटेस्ट 5 डेज प्रोग्राम का एक शॉर्ट प्रोग्राम था हमारा। ये समर्स में बहुत शॉर्ट प्रोग्राम होता है नागपुर में। तो उसमें लिए हुए कुछ टेस्टिमोनियल्स है, तो आप बात करो। इसमें आपको सवाल आएंगे, उसका जवाब भी हम देंगे, राइट? तो जस्ट रेडी रहना, 1 मिनट। इसमें शायद अपने शेखर अधिकारी जी भी होंगे, शायद ऐसा लग रहा है मुझे। लेट मी सी। आई डोंट नो, ये वही वीडियो है। तो गाइज, आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, कि बीमारी मतलब दवाई खाना जिंदगी भर ठीक नहीं होती वगैरह वगैरह वगैरह, इस सब से बाहर निकलना होगा। बहुत बड़ी दुनिया है। और इस दुनिया में बहुत तरह के रिसर्च है, बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। सिर्फ बस आपके मन के गुलामी के कारण आप तकलीफ में हो। क्योंकि आपके मन में इतना ही है कि बस एक बार बोल दिया किसी ने बीमारी कुछ हो नहीं सकता, रिजल्ट नहीं मिल सकता, तो आप उसी में स्टक हो जाते हो। बस सवाल ये है कि हम इस गुलामी से बाहर कब निकलेंगे। और गुलामी से जब बाहर निकलेंगे तब सब कुछ संभव है। सो जस्ट 1 ही मिनट दीजिएगा मुझे। सो गाइज, आज के बाद आप कभी बोलोगे ही नहीं कि सर कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोलोगे आप। चलिए, तो ये वीडियो देखिए। अपने सवाल रेडी रखना है। और ये एक दिन में क्या हुआ बता रहा हूं मैं, हाँ? एक दिन का रिजल्ट, सिर्फ एक दिन की बात कर रहे हैं। हेलो, कैसे हो? चलो, आपके बारे में थोड़ा बताओ, आपका नाम। आवाज बराबर आ रहा है आपको? आई डोंट नो आवाज। जस्ट ए मिनट। तो बहुत सारे वीडियोस है guys, ऐसे ऐसे वीडियो है कि आप कुछ सोच ही नहीं सकते लाइफ में। मतलब इवन हमने कैंसर पेशेंट्स को भी एक दिन में रिजल्ट दिया है। अब ये बताऊंगा किसी को तो कोई भरोसा ही नहीं करेगा। तो मैंने कहा चलो एक प्रैक्टिकल सेशन लेते हैं, आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट दिखाते हैं कि जब 5 डेज हमारे साथ पेशेंट्स जब आते हैं तो उनकी लाइफ कैसे चेंज होती है। तो आपको समझेगा। चलो, वो शायद 5 डेज प्रोग्राम आप नहीं कर पाओ, दूसरा कोई प्रोग्राम कर पाओ, जो भी है, लेकिन आपको आइडिया आएगा कि संभावनाएं तो असीमित है। असीमित संभावनाएं हैं। आप हार मान के बैठ गए हो, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कोशिश कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज मिरेकल कभी भी कहीं भी हो सकता है। शेयरिंग में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। जस्ट 1 मिनट गाइस। यस गाइस, सभी को म्यूट रखा गया है because ताकि आप सब लोग प्रॉपरली इस वीडियो को देखो। और आप इस वीडियो को देखकर ये डिसाइड करो कि क्या आप ऐसा कुछ करना चाहोगे जिसमें एक दिन में फायदा मिलना शुरू हो जाए, राइट? चलो, एक दिन में नहीं, 1 महीने में मिले तो भी चल जाएगा, एक हफ्ते में मिले तो चल जाएगा, लेकिन फायदा होने का आपको पॉसिबिलिटी तो दिखेगी। चलो, नाम बताओ और मेरा नाम कहाँ से। धर्मेंद्र नानाजी बाड़सराफ, मैं एटे हिंगनघाट से हूँ। और आज सर ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया। मेरा पैनक्रिया का प्रॉब्लम था। मेरे को डॉक्टर्स ने बहुत पेन के इंजेक्शन दिए थे। मैं रात रात भर सो नहीं सका। मैं 5-6 डॉक्टर के पास गया, ईआरसी पे ऑपरेशन भी किया और सक्सेस हुआ।
मैं सर के पास आया, मेरा आज 1 डे है, 1 डे में मेरे को बहुत रिप्लाई मिला, मैं नाचने लगा। अभी मैं बहुत खुश हूँ। और अब देखो, इस बंदे ने क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में इसने इंजेक्शंस लिया, एडमिट हुआ, ऑपरेशन किया, ईआरसी सब कुछ कर लिया, कोई फायदा नहीं, खाना पीना बंद, रेस्ट्रिक्टेड डाइट। अभी एक दिन के बाद ये नाचने क्यों लगा? ये कैसा हो सकता है ये? पेन कैसा है? पेन की पेन बिल्कुल कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैं दवा खाने से आया था, लेकिन सवेरे मैडम को बोला था मैंने, मेरे को पेन की इंजेक्शन, तो मैडम बोली कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो से ये, आया था। देखो, एडमिट था हॉस्पिटल में, वहां से आया है बंदा, रोज इंजेक्शन ले रहा है, हमारे सेंटर पे आया है, हमारा हॉस्पिटल है, ऑपरेशन थिएटर है, सारे इंजेक्शन, सारी दवाई, सब कुछ है, लेकिन हमने इंजेक्शन नहीं दिया। और बिना इंजेक्शन के इतना उसको रिलीफ हुआ जितना उसको आज तक कभी नहीं हुआ। अब आपको एक्चुअली मैं दवा खाने से आया था, लेकिन सवेरे मैडम को बोला था मैंने, मेरे को पेन की इंजेक्शन, तो मैडम बोली कोई आवश्यकता नहीं है, तुम हमारे क्लास कर लो, कुछ होगा नहीं। आज मेरे को बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। आए तब कितना पेन था आपको? पेन को डिस्क्राइब करो। आज तक बहुत पेन था मेरे को, यहाँ से लेके पीछे तक जा रहा था। वो भी मैं बस में भी आया तो पैर ऐसे करके आया था, छाती पे रख के। कैसे पैर रखा था बताओ? ऐसा ऐसा रखा था, ऐसे ही बैठा? ऐसे बैठ के आया था मैं। फिर आया तो इधर आया, थोड़ा देखा, थोड़ा धीरे धीरे अच्छा हो गया। एक 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 इसमें अच्छा हो गया, फिर सेकंड में और हो गया। अभी सर ने लिए तो फाइनली पूरा टोटल मैं अभी कूदने लगा बहुत। अभी तो मेरे को बहुत ही आता था, लेकिन अब हैप्पी मान रहा मैं। सर थैंक्स सर। मोस्ट वेलकम। कितना परसेंट कम है आज? अब भी पेन 100% कम है, 100 कुछ भी। अब देखो, आप सोचोगे सर ये तो पूरा पागलपन जैसा रिजल्ट मिला, एक दिन में 100% रिलीफ, बिना इंजेक्शन, बिना गोली, बिना दवाइया। एंड गाइस, ये देखो, ये सबके सामने बात हो रही है। ये इट इज ऑल अ सेशन, 5 डेज का रिट्रीट होता है हमारा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप हार मानने के पहले जिंदगी में एक बार ये प्रोग्राम जरूर करो। मैं बाकी भी दिखाऊंगा लोग, ताकि आपको लगे कि वो कैसा सेशन कैसा हो रहा है। फर्स्ट डे 100%। 100%। एक बार सब लोग इससे ताली बजाओ, चलो आप भी बजा खुद के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड दिस इज द पावर ऑफ राइट मेडिसिन मिला आपको सुबह से, और राइट एक्टिविटीज मिली, राइट? पावर ऑफ मेडिसिन प्लस एक्टिविटीज, राइट। तो दवाई मिली और साथ में एक्टिविटीज हुई। हमने माइंड ब्रेन का पूरा सिस्टम पेन का चेंज कर दिया, इसका बात खत्म। आप गोली ले रहे हो, सिस्टम नहीं बदल रहे हो, सिस्टम बदलो, रिजल्ट मिलेगा। सिंपल सिंपल रूल। चलिए अगली केस की ओर बढ़ते हैं। राइट सर। सो अमेजिंग, यू आर ऑसम। ठीक है, चलिए अब नागेंद्र, आपको भी पेन था और आप तो वैसे मेडिकल प्रोफेशन से ही बिलोंग करते हो, तो चलिए आप खुद के बारे में बता दो पहले। अब ये मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करने वाला ही बंदा है। सर मेरा नागभूषण है। नागभूषण, सॉरी सॉरी, मैं नागेंद्र बोल रहा कर्नाटक से आया मैं। इधर आने के पहले ज्यादा पेन है मेरे को। इधर आने के बाद वो एक्टिविटीज करे और थोड़ा दवाई भी दिए, वो कम हो गया। अभी 100% का कम हो गया। अभी दर्द भी कम है अभी। हूँ। हाँ, जब आए तब कितना दर्द था आपको? कितना बहुत पेन ज्यादा था? दर्द आए थे। बहुत ज्यादा दर्द था? हाँ, बहुत ज्यादा दर्द के लिए रोज क्या करते थे आप? वो डेली टैबलेट लेते हैं, वो ट्रोमाडोल टैबलेट लेते हैं। वो एक बार रिएक्शन हो जाते हैं, साइड इफेक्ट्स को, उल्टी अच्छा, भी ज्यादा गोली लेने में आ उल्टी गई। भी हो जाते थे। और इंजेक्शन लिए तो अच्छे हो जाते हैं। तो और एक दिन कम हो जाते हैं और एक दिन के बाद ज्यादा फिर से हो बढ़ जाते हैं। जाता है। हाँ, फिर से बढ़ जाता तो है। अभी आपको कैसा लग रहा है? फर्स्ट डे है आपका, कितना परसेंट रिलीफ लग रहा है? अभी एक दिन का 100% पूरा खत्म हो गया दर्द। पेन पूरा गायब हो गया? अब देखो गाइस, क्रॉनिक पैनक्रियाटिस का पेन दुनिया में सबसे खतरनाक पेन माना जाता है। दुनिया में सबसे खतरनाक पेन, राइट। अब ये दुनिया में सबसे खतरनाक पेन एक दिन में रिजल्ट मिला। अब आप सोचो कैसा मिला, आप लिखो चैट में, आपका दिमाग दौड़ाओ। ये मुझे पता है आप सबके दिमाग के बाहर की बात है, लेकिन गाइज मैं आपको सिंपल बताऊं, कोई मैजिक वैजिक नहीं है इसमें, क्लियर। मैजिक आपके अंदर है, आपके माइंड और ब्रेन, ये सुपर पावर से दो, इसका एक बार इस्तेमाल तो करो। लेकिन आप बोलते हो नहीं, माइंड का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका भी अचार डालेंगे, वो जो ब्रेन है उसको कचरे के डिब्बे में डालेंगे, वो जो जीन्स है उसको तो देखेंगे ही नहीं, फिर वो इम्यून सिस्टम है उसकी तो बेइज्जती करेंगे हमेशा रोज रोज, और हीलिंग सिस्टम को सर हमको तो कुछ करना ही नहीं है। हाँ, फिर तो आप बीमार रहो, फिर कुछ संभव नहीं है। लेकिन आपके अंदर नेचर ने सारा का सारा पावर देके रखा है।
अब जैसे विश्वास करंत्री से बात हुई मेरी अभी, मैंने उनको विश्वास को आके जरूर ज्वाइन करना 7 बजे। विश्वास ये सारे पैनक्रियास के पेशेंट है, और हम पैनक्रियास को रीअलाइन करके एक्टिवेट करवा देते हैं। अब सोचो पैनक्रियास ही एक्टिवेट हो गया, कहाँ यार शुगर 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 करते बैठे हो, और आप गोली खा के चलो 50 साल गोली खाओ, फायदा क्या होगा, लिखो विश्वास यहाँ पर। चलो आज से 50 साल गोली खाओगे, फायदा क्या होगा आपको? ऊपर से फायदा तो नहीं होगा, लेकिन किडनी खराब हो जाएगी, हार्ट प्रॉब्लम आ जाएगा, ये होगा वो होगा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। मैं जानबूझ के उस बंदे को डराना नहीं चाहता, कल मिलने वाला उससे मैं उनको प्रॉब्लम सॉल्यूशन बताऊंगा उनको मैं। लेकिन आप जिंदगी भर दवाई खा के बीमार रहने के लिए तैयार हो, लेकिन खुद के रिजल्ट पर, खुद के अंदर के सुपर पावर सिस्टम का एक दिन मदद लेने के लिए तैयार नहीं हो। सोचो कितना खतरनाक प्रोग्राम सेट कर दिया आपके माइंड का। तो ये ओवरऑल सिस्टम ने आपके माइंड को प्रोग्रामिंग करके ऐसा बना दिया है कि आप कभी सोचते नहीं हो इलाज के बारे में। आप इलाज के बारे में कभी सोचते ही नहीं हो, आपको लगता है गोली मतलब इलाज, गोली मतलब इलाज। गाइस सबसे बड़ी गलती है, गोली मतलब कोई इलाज विलाज नहीं होता। राइट, 1 मिनट सिर्फ, हाँ? जस्ट 1 मिनट। हाँ, अब ये अगले वीडियोस देखो, ये सारी छोटी सी बैच है। हमारे तो ऐसे भी वीडियोस है, 20-25 लोगों के वीडियोस भी है, बहुत सारे, आप कितने भी देख लो। ऑल देखो नेचुरल रॉ सराउंडिंग में है, हम कोई ज्यादा एडिटिंग नहीं करते, जैसा है रियल आपके सामने है, बात खत्म। गाइस ये वीडियो देखिए। पेन पूरा अब गया आप अभी। बताओ, आप तो मेडिकल फैकल्टी से बिलोंग करते हो, कैसे हुआ होगा? नहीं, इधर मैजिक है ना, वो माइंड से कर दिया ना। यस, और साथ में आपको इलाज मेडिसिन माइंड मिला से है। कर दिया ना, इसलिए वो जा रहे हैं। राइट, लेकिन लोग बोलते काफी बार कि अरे मैजिक कैसे हो जाता है करके, तो क्या कहते हो आप? नहीं, माइंड से मैजिक हो जाते हैं, माइंड से और यस, थिंग से मैजिक हो जाता वेरी गुड। सो यू आर अचीवर। और लोग सिर्फ ना वॉरियर वॉरियर बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप वॉरियर नहीं, आप विनर बनो। राइट, वो सो एक बार सब लोग जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए। मेरा एक विनर है ये, पैंक्रियाटिस से। पक्का? पक्का सर। श्योर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आपके बारे में थोड़ा बताइए, और आपका एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि आपको पेन नहीं था, लेकिन फिर भी आपको पहले कैसा फील हो रहा था और अभी कैसा फील हो रहा है, ये सर बताइए। मेरा नाम अमित है, मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से आया हूँ। मुझे पैनक्रियाज डैमेज खराब दिखाई दे रहा था, लेकिन अब मुझे एक्टिविटी करने के बाद मुझे सीधा पैनक्रियाज दिखाई दे रहा है। फिर कैसे लग रहा है? आप जब आए तब ओवरऑल हेल्थ कैसी महसूस हो रही थी? जब आया था सर मैं बहुत थकान महसूस कर रहा था, वीकनेस थी, थकान थी, हाँ। बराबर। और बैठने पे ऐसे मतलब ज्यादा बैठने पे मेरे बैक में दर्द हो रहा था। हाँ, लेकिन अभी मेरा ठीक है, बिल्कुल दर्द नहीं है एकदम। करके देखो, देखो चेक करके खड़ा हो जाओ, जो भी करना है कर लो। बिल्कुल बैक का पेन देख लो, झुक के देख लो, कुछ भी कर लो, जो कर लो, जो मर्जी करना है कर लो। कुछ भी नहीं है सर, एकदम ठीक हूँ मैं। तो कितना % रिलीफ है अभी? मेरे को हाँ, 90% सर। 90% रिलीफ हो चुका है, वेरी गुड। सो देखो गाइस दोनों को इसके पहले 100% था, इनको एक दिन में 90% रिलीफ है। लेकिन सोचो ये सारी क्रॉनिक बीमारियां है, कई कई दिन से, कई महीने से, कई सालों से ये परेशान है, ऐसे लोग आकर इतना मैजिकल रिजल्ट मिलता है। 100%, 90%, जोरदार तालियां बजाएगा फिर से। और पता है आपका 100% क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप सिर्फ बता देते ना, हम बैक पे भी वो एक्टिविटी कर लेते और मेडिसिन में इंक्लूड कर देते, कल तक ये भी गायब हो जाएगा आपका। ठीक है, मजा आ रहा है सुनकर? वेरी गुड। नमस्कार। अब आपके बारे में बताइए, आपका बताइए प्रॉब्लम। मेरा नाम ओलवी राय सिंह है, मैं नंदुरबार से आया हूँ। मेरा इंसुलिन का प्रॉब्लम है और मेरा मतलब इंसुलिन वाला ट्यूमर, इंसुलिन सेल्स का ट्यूमर है। उसमें मुझे पहले चेक किया डॉक्टर ने नासिक में, तो मुझे बताया तो ऑपरेशन करने के लगा था मुझे। लेकिन मैं उसने उसको पूछा सर को कि कितना %, वो सर बोले 70% गारंटी नहीं देते, इसलिए तुम यहाँ भी अभी तुम्हारे माइंड से सोच लो कैसे करने के। मैंने सोच लिया नहीं करने का। वेरी गुड। और मेरे यहाँ पे यहाँ आने की मतलब है, मेरे उधर मेरे पास रहते हैं, वो पेशेंट यहाँ से गया है, वो उनके। अच्छा, आप किसी पेशेंट को फायदा हुआ उसके बाद उसको पूछ वो किसको किसको?
हाँ, सिद्धि सिद्धि की है वो। अरे वो तो amazing आदमी है। पुलिस मैन है Yes, यहाँ yes. रेलवे में। तो उसने बताया, तो उसका पहले मैंने खुद देखा था कि वो इसको तड़पता है। तड़पता, तो इस रात दिन अब देखो, इन्होंने एक पेशेंट को देखा था कि वो रात दिन तड़पता है, इंजेक्शन लेके भी तड़पता है, दवाई लेके भी तड़पता है। उनका रिजल्ट देखा और ये आया। ठीक है, तो आप देख रहे हो किस तरह से पेशेंट्स आ रहे हैं, कहीं से भी आते हैं, और वो पेशेंट टू पेशेंट रेफर होके आते हैं। और ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कुछ नहीं हो सकता, और देखो यहाँ रिजल्ट्स। दिन रोता था। तो फिर उसको अभी अच्छा देख के मुझे ऐसा ऐसा माइंड में आ गया, तो मैं भी खुद क्यों नहीं जाऊं, मैं भी अच्छा नहीं हो सकता क्या? Very ऐसे ऐसे लाइफ में तो ऐसा पढ़ने रह सकता, लेकिन उसको देख के मैं खुद फिर यहाँ नागपुर में आया। अभी मैं दिन भर में आज के दिन कैसे मैं- लगा आपको? जब आए थे तब कैसे थे, अभी कैसे है? अभी सच में बोलता, मैं नाइट में से आया हूँ रात को, यहाँ से नंदुरबार से यहाँ नागपुर में। तो मैं सुबह से थोड़ा अब जैसे ट्यूमर का पेशेंट है, तो इसका ट्यूमर का एक दिन में कम नहीं होने वाला, राइट? पेन एक दिन में कम हो सकता है, ट्यूमर को समय लगेगा। तो गाइज मैं यही आपको बताना चाहता था। अच्छा, रिजल्ट देख के कैसा लगा आपको? लिखो, चलो एक वर्ड लिखो आपका, कैसे लगा रिजल्ट? तो गाइज आप एक बात समझो, जितना आपको पता है उसके बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया और पड़ी है। और वो बहुत बड़ी दुनिया कहीं बाहर नहीं है, वो एक्चुअली आपके अंदर है, राइट? तो आज का जो सेशन है स्पेशली वो इसलिए है कि आप क्या ऐसा कर सकते हो, क्या ऐसा कर सकते हो कि आपके अंदर से चेंज आना शुरू हो जाए। और फिर मैं एक छोटा सेशन भी लूंगा आपके लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या करना चाहिए। तो हम कैसा डिफरेंटली करते हैं इलाज में बता रहा हूँ आपको। आप कहोगे सर दवाई दवाई दवाई, गोली गोली गोली, तो मैं कहूंगा गोलियों के गुलामों कुछ नहीं हो सकता है, दवाइयों के गुलामों कुछ नहीं हो सकता है, राइट? सबसे पहले आपको ये देखना होगा बीमारी कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई, आपको ही क्यों हुई। अगर आपको ये पता चल गया बीमारी कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई, आपको क्यों हुई, देन आप उसको रिवर्स कर पाओगे। तो कभी भी बीमारी कंट्रोल के पीछे नहीं पड़ना, रिवर्स करो या क्योर करो। रिवर्स और क्योर, एवरीबडी राइट, रिवर्स और क्योर, जो भी, रिवर्स ऑब्लिक क्योर। चलो, आज के बाद कभी भी ऐसा सोच के हाथ पे हाथ धर के मत बैठना गाइज, आप खुद पे अन्याय करोगे। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको दुश्मन की कोई जरूरत नहीं, आप खुद खुद के दुश्मन हो। तो ऐसे वीडियोस तो हमारे पास कितने होंगे, कम से कम 100 वीडियोस होंगे जहां ग्रुप को लिया है हमने। और ग्रुप को लिया क्यों बताता हूँ, आजकल ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं, लोग तो झूठा टेस्टिमोनी भी बनाते, सिंगल सिंगल लोगों का बना लेते, बढ़िया एडिटिंग करवा देते। हमने कहा नहीं, हम जैसा है वैसा रखेंगे, ताकि आपको वो रियल वाला पता तो चले, रियल वाला फीलिंग तो है। अभी ये शेखर भाई हमारे साथ है, शेखर जी खुद आके गए 5 डेज प्रोग्राम में। इतने अमेजिंग जबरदस्त बैच थी इनकी, अगर मौका मिला तो मैं शेखर भाई से भी बात कराऊंगा आपकी। लेकिन आप ये समझो, ये संभव है, पहली बात। और अगर ये संभव है और आप नहीं कर रहे हो, तो फिर तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो खुद के लिए। और आप जरूर चैनल पर जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, पूरा स्टडी करो, रिसर्च करो। कुछ नहीं किया ऐसा मत करो, कुछ नहीं करोगे मतलब फिर तो जो होना है होके रहेगा। और बाद में सिर्फ पछताने के अलावा और आईसीयू में लेटने के अलावा कुछ चारा नहीं बचेगा। ब्रेकफास्ट किया था। हाँ। अभी दिन भर में कुछ खाया ही नहीं, थोड़ा मैंने ऐसा ऐसा खाना सिर्फ यहाँ का ब्रेकफास्ट किया है, वो सलाद वगैरह रहता है। मैं घर पे सुबह 8 बजे रोटी खाता था, 10 बजे रोटी खाता था, 12 और 1 बजे के सेंटर में तो मैं खाना ही खाता, उसके बगैर मैं रह नहीं सकता था उधर। मतलब अभी आपका बिना रोटी के और बिना खाने के आप रह ही नहीं सकते नहीं थे? रह सकते। अभी सुबह से आया तो मुझे एक्टिविटी की। और अब देखो, इंसुलिनोमा में होता है ऐसा है कि इंसुलिन बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है, तो खाना खाना कंपलसरी। क्योंकि इंसुलिन अगर इतना पैदा हो रहा है और खाना नहीं खाया तो वो हाइपोग्लाइसेमिया में चला जाएगा डे 1। उसका भी अब मैंने ये वीडियो देखा भी नहीं था, जब मैं दिखा रहा हूं
मैंने नहीं देखा, मैंने कहा कोई तो वीडियो दिखाना पड़ेगा आपको। डे वन रिजल्ट दिखा, डे वन मैजिक शुरू कर दिया। मुझे देखने की जरूरत नहीं है। हमारे जहां पर आपके दिमाग में 0% चांस मिलेगा, रिजल्ट का 0% चांस है, हमारे ऑलरेडी वहां पे 90% से ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स है। मुझे ढूंढने की जरूरत भी नहीं वीडियो। अब देखो इंसुलिनोमा में इंसुलिन इतना पैदा हो रहा है, क्योंकि खाना नहीं खाया तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, शुगर कम हो जाएगा। देखो फॉर डे वन रिजल्ट। और यहाँ पे सुना और माइंड में सेट किया मैंने तो मुझे अभी अभी भी अभी खाया ही नहीं। और मैं रात को 8 बजे भी नहीं रह सकता था, अभी तो 8 के बजे 10 बजे 10 बजे हुई है, 9:30 अभी बजे। कुछ नहीं हो रहा भाई। मैं अभी एकदम 100% रिलीफ हूँ। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। क्योंकि इनका प्रॉब्लम है कि इंसुलिन का ट्यूमर हो गया है। अब देखो, मैंने पहले ही बोला था कि एक दिन में भी इनको बदलाव दिखेगा, अभी भी स्कैन किया तो बदलाव दिखेगा, ठीक है। लेकिन हम छोटा बदलाव क्यों देखें, हम बड़ा बदलाव देखेंगे, कंप्लीट नॉर्मल देखेंगे। अब आपको महसूस होना शुरू हो गया कि नॉर्मल फील हो रहा है पूरा का पूरा। तो अब बताए ट्यूमर कहाँ गया? अभी ट्यूमर तो माइंड में नहीं थी, अभी खत्म हो गया। माइंड में छोड़ो, पैनक्रियास में कहाँ हो गया? पैनक्रियास तो ट्यूमर नहीं है अभी वो। हाँ, क्योंकि असर करना चाहिए ना उसने। हाँ अभी तो है ना? हाँ अभी बाहर फेंक दिया उसको निकाल के। वेरी गुड, अरे शाबाश शाबाश। और गाइज हम है ना इसमें इवन वर्चुअल जो सर्जरीज होती है, पैनक्रेटिक सर्जरी निकाल के फेंकना, ट्यूमर, ये सब कुछ करते हैं। और ये सब आप देखोगे ना, साइंस में सब कुछ लिखा हुआ है, ये किया जा सकता है। तो जहां जहां अलग अलग सब लिखा गया, हम सब एक साथ लेकर आ गए हैं, और इसीलिए हम असंभव बीमारियों में रिजल्ट देते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। फुरकान जी, हाउ आर यू डूइंग? सर आई एम फाइन। आपने ब्रेन की वेव्स के साथ कुछ तो किया है और बड़ा स्माइल मस्त कर रहे थे आप, क्या किया बताओ? जो जो दिख रहा था वो बताओ, क्या किया वो बताओ। हाँ सर, बेसिकली मैंने वो जो आपने एक्सरसाइज बताई थी वो सब किया तो बहुत स्पीड अच्छा लग रहा है। कितनी परसेंट कम हो पाई आपकी? अभी नॉर्मल हो गई है। वेरी गुड। अच्छा हो गया है। अब आपको यहाँ कैसे फील हो रहा है, सोच के बताओ थोड़ा सा। अभी वैसा नहीं लग रहा है जैसा पहले लगता था, अभी उससे अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। और बहुत हैप्पी महसूस कर रहा हूँ मैं। और मैं आप सबको प्रॉमिस कर रहा हूँ लाइव वीडियो पर, आज आपको लगेगा यार एक ही दिन में जिंदगी बदल गई। आज आपको अपने आप ही महसूस होगा, ठीक है। सो कीप ऑन एंजॉय। कैसे मजा आएगा? हाँ एंजॉय करने रेडी हो? हाँ। एक बार फुरकान के लिए सब तालियां बजाओ। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया। मैं जानबूझ के आपके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज नहीं करना है। हम लास्ट डे डिटेल बताएंगे सबको जब आप कंप्लीटली बाहर निकलोगे। रेडी? सो गाइस ये था 5 डेज, सिर्फ 5 डेज में कितना बड़ा मैजिक संभव है। और आप कहते हो कि सर आपकी बीमारी का कहीं कोई इलाज नहीं है, और आप कहते हो कि नहीं सर ऐसा कुछ हो नहीं सकता, वैसा कुछ हो नहीं सकता, और इसी चक्कर में जिंदगी भर आप बीमार रहना चॉइस करते हो, राइट। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि दुनिया में कुछ भी संभावना है, तो कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। और मैं बताऊंगा कोशिश क्यों करनी चाहिए, उसका भी कारण, क्योंकि ये साइंटिफिक है। मैं जो भी बताऊंगा, कोई भी चीज मेरी ओर से नहीं बताऊंगा आपको। मैं आपको दिखाऊंगा जीन्स पे काम क्यों करते हैं, कैसा करते हैं, सब बता दूंगा आज, ठीक है। एंड देन हम सेशन करेंगे। तब तक के लिए एक काम करते हैं। हेलो शेखर भाई, आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? तब तक मैं थोड़ा इनके लिए कुछ ढूंढ रहा हूँ। अगर आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो बिल्कुल कीजिए। आरव धर्मेंद्र, ये इन सब चीजों में मत पढ़ो, रिपोर्ट्स सेकेंडरी होते हैं। रिपोर्ट्स के चक्कर में ना पड़ो, रिपोर्ट्स का कारण ढूंढो, क्यों रिपोर्ट्स गड़बड़ हो रही है, राइट। अगर कारण ढूंढोगे तो जीवन संवर जाएगा, रिपोर्ट्स के पीछे पड़ोगे पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, राइट। शेखर भाई प्रणाम। नमस्कार सर। नमस्कार गुड नमस्कार। इवनिंग। चलो कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया। बाकी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको गुड इवनिंग। वेरी गुड। शेखर भाई इनसे जरा थोड़ा बताओ, इनको कैसा रहता है, क्या रहता है, ताकि इनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। और तब तक मैं इनके लिए ना थोड़ा वो कुछ ढूंढ रहा हूँ, एपी जेनेटिक्स के बारे में ढूंढता हूँ। तब तक आप बताओ आपका 5 डेज का जर्नी कैसा रहा, बाकी पेशेंट कैसे कैसे थे, क्या था, जो कुछ भी बताओ, वॉट एवर यू फील, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा। मैं मेरा तो मेन प्रॉब्लम शुगर का था, टाइप 2 डायबिटीज़ का था। तो इसमें जो इलाज होता है वो जनरल जो एलोपे ये एलो
एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो होता है उसमें तो सभी जानते हैं, पहले वो जैसे ही वो आपका डायबिटीज डिटेक्ट होगा, वो बिल्कुल स्टार्टिंग में एक स्मॉल डोज 250 मिलीग्राम से शुरू करेंगे। और वो फायदा वायदा कुछ होता नहीं उसमें। वो धीरे 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 बढ़ते 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 500 500 से 750, 750 से 1000 मिलीग्राम पर डे, फिर 2 टाइम्स ए डे। तब भी अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो उसके बाद कहेंगे आप इंसुलिन पे आ जाओ। और एक बार आप इंसुलिन पे आ गए तो आपके जो है धीरे धीरे सब ऑर्गन्स जो है उसमें इफेक्ट होने लगेंगे। तो मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था कोई ऑल्टरनेट सिस्टम, कोई मुझे मिल जाए। तो ढूंढते ढूंढते ये रवि सर का मेरे को जो है मिल गया है। तो फिर मैंने इनका एक 5-7 दिन का एक था इनका वेबिनार, वो अटेंड किया। उसके बाद 14 डेज का दिया, अटेंड किया। उसके बाद इन्होंने इनका जो है एक नागपुर में 5 डेज का एक रिट्रीट। रिट्रीट चलता है। तो मैंने सोचा कि उसको भी अटेंड किया जाए। जबकि मुझे अपने रिलेटिव से और जितने फ्रेंड्स से वो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मेरे को मिला कि कहाँ तुम सब क्वैक्स के चक्कर में पड़ गए हो। और कहाँ जा रहे हो, फालतू है, नहीं हाँ। होगा सब। उसके बाद ये भी कहा कि तुम एक अनजान शहर में जा रहे हो और तुम्हारी एज हो गई है, एट प्रेजेंट आई एम 64। तो बड़ा मेरे को जो है डिमोरलाइज किया। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार चला जाए, देखा जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वहां जाके पता चला कि हम लोग जो है अपना ट्रू ट्रीटमेंट करवा ही नहीं रहे हैं। कोई हार्ट के पीछे लगा हुआ है, कोई पैनक्रिया के पीछे लगा हुआ है, कोई लंग्स के पीछे लगा हुआ है। अरे मैं कहाँ गया, मेरा माइंड कहाँ गया, मेरा सोल कहाँ गया? उसको तो आप देख ही नहीं रहे हो। मेन तो वही चीज है। तो ये जब रिट्रीट में मैं गया, उसके बाद ये थोड़ा माइंड से जब उसको चेंज होना शुरू हुआ, उसके बाद मेरा जो है सबसे पहले तो जो डे 1 का जो मेरा रिजल्ट था कि यहाँ खाना खाने के बाद जो है मेरा 230, 270, 280 तक आ जाता था पीपी शुगर। और फास्टिंग भी ऐसे ही था। वहां पे सर ने कहा कोई जो है आप ये ना खाओ वो ना खाओ तो सुनते आ रहे हो, यहाँ पे आप सब खाइए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी, वहां मैं सब कुछ खाता था, यहाँ पर तक कि लंच में मीठा भी देते थे वो भी खा लेता था। उसके बावजूद जो है मेरा पीपी शुगर नहीं बढ़ा। ये तब मैं ये रिजल्ट से मैं बड़ा मेरे को लगा कि क्या चीज है, माइंड से सब कंट्रोल हो सकता है। सारी चीजें जो है माइंड ही से सब हो सकता है। अगर आप बिल्कुल उसको अफर्म कर लें कि मेरे को ये होना है, तो ये तमाम एफर्मेशंस, तमाम पॉजिटिव थिंकिंग जब आने शुरू हुए तो धीरे 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 तो फिर मेरे को तो पूरा विश्वास हो गया कि रिजल्ट देख करके। उसके बाद मैं सर से अभी मैं परमानेंट जुड़ गया हूँ, उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से भी जुड़ गया हूँ। अब इनके आने वाले 100 डेज वाले प्रोग्राम में भी मैं जुड़ गया हूँ। 100 और चैलेंज में भी बराबर है। बराबर जितने भी इनके वेबिनार होते हैं सब में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अटेंड करूँ। और कुछ ना कुछ जो है ज्ञान आपको मिलता ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात, हम लोग जब भी आते हैं हम लोग पूरी जिंदगी हम लोग की चली जाती है, बेटा क्या करेगा, वो क्या करेगा, उसको कर कैसे खड़ा करना है, कहाँ हम शेयर्स में डालें, म्यूचुअल फंड में डालें, कहाँ हम प्लॉट ले, बिल्डिंग ले, फ्लैट लें। ये सब करते करते अपने हेल्थ और अपने बॉडी के बारे में तो चिंता कोई बात ही नहीं करता है। मौका ही नहीं और मिलता, जब नंबर ही तक नहीं वो आता। लास्ट स्टेज आ जाता है, जब आप डेथ बेड पे होते हो, तब आप सोचते हो कि भैया मैं तो सारी जिंदगी दौड़म भाग में ही मेरी निकल गया है, मैंने तो अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं। अब मेरी ये स्थिति आ गई है कि मैंने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट, ना बैंक एफडी, ना शेयर, ना म्यूचुअल फंड, अपने बॉडी के ही डेवलपमेंट के ऊपर पूरा लगा दिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आप अगर शेखर जी से बात करो, मौका मिले, ही इज अमेजिंग मैन, बहुत इंस्पायरिंग व्यक्ति है। और उनके बैच में
न्यूरोलॉजिकल केसेस भी थे, पैंक्रेटिस के केसेस भी थे, सारे केसेस थे उनके बैच में। एंड अमेजिंग रिजल्ट्स मिला है सबको। तो गाइस ये कैसे मिलता है, सबसे पहले मैं बता दूं कि आप जो दवाई दवाई कह रहे हो, ये दवाइयाँ, इसका जो बेस है ये कंट्रोल का बेस है, क्योर का है ही नहीं। तो जिसको क्योर नहीं चाहिए वो दवाई लेते रहे, मेरी कोई मनाही नहीं है। जिसको लगता है ठीक नहीं होना है मुझे, फिर आप सही कर रहे हो। लेकिन अगर आपको ठीक होना है, राइट, अगर आपको कोई सुधार चाहिए, तो फिर थोड़ा साइंस को देखो ना, थोड़ा आंखें तो खोलो, कॉमन सेंस तो देखो। तो चलिए मैं आपको दिखा दूं। पूरे दुनिया में रिसर्च चल रहा है जीन्स के ऊपर, और पूरी दुनिया कहती है अगर जीन्स को बदलाव कर सके हम, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो मैंने निकाला है, गूगल पे लिखा है मैंने एपी जेनेटिक्स, राइट। अब एपी जेनेटिक्स में जो चीज दिखा रहा हूं ये तो सारी सेम ही है, बट फिर भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहूंगा इसमें। और ये आपके, हमने सिर्फ एपी जेनेटिक्स लिखा, ये सब आपको आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट में आपको इंपॉर्टेंट चीज दिखाऊंगा। देखो, एपी जेनेटिक्स इज रेफर्स टू द वे योर बिहेवियर एंड एनवायरमेंट कैन चेंज द अफेक्ट द वे योर जीन्स वर्क। मतलब मुझे बताओ, अभी हम माइक्रोस्कोप में जाकर जीन्स को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। खर्चा आएगा एक आध सेशन का 16-18 लाख आएगा, टोटल 2-3 सेशन लगेंगे, 50 लाख के ऊपर खर्चा लगेगा। जबकि एपी जेनेटिक्स बोलता है कि आपके बिहेवियर और एटमॉस्फेयर में जीन्स को प्रभावित करने की शक्ति है। तो भाई करते क्यों नहीं? क्यों अपना बिहेवियर अपन बंदर की तरह रखे और जीन्स की धज्जियां उड़ा दे? चलो एक और दिखाता हूं मैं। सारा चेंज होता, सारा आपके हाथ में है, बस आप आपके हाथ में नहीं हो, आप किसी और के गुलाम हो। देखो, एपी जेनेटिक इन्वॉल्व जेनेटिक कंट्रोल। जेनेटिक कंट्रोल, आपको, आप जीन्स को कंट्रोल कर सकते हो बाय फैक्टर्स अदर देन डीएनए सीक्वेंस। मतलब डीएनए के अलावा भी जेनेटिक को आप कंट्रोल कर सकते हो। अब देखो यहां पर, इसके ऊपर, एपिजेनेटिक चेंजेस आर जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अरे करना ही क्या है आपको? अगर आपके जीन्स को बदलना का ताकत आपके पास है, बदल डालो ना, प्रॉब्लम क्या है? जीन्स को मॉडिफाई कर सकते हो, जीन्स के एक्सप्रेशन को बदल सकते हो। और ये जो मैं बता रहा हूँ मेडिलाइन प्लस है .gov। तो एपिजेनेटिक्स आर चेंजेस, आर जेनेटिक मॉडिफिकेशन दैट इम्पैक्ट जीन एक्टिविटी विदाउट चेंजिंग डीएनए सीक्वेंस। हमको डीएनए सीक्वेंस बदलना ही नहीं है, हमको तो जीन एक्टिविटी, जीन अगर एक्टिव हो गया साइलेंट कर दो। अब देखो जीन एक्टिव साइलेंट कैसे होता है, ये बहुत डीप साइंस है, मैं आपको थोड़े में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जीन साइलेंसिंग कैसे होता है। और सिंपल है, आपको बटन ऑन ऑफ करना है, घर में पंखे की बटन ऑन ऑफ करते हो ना, तो वैसे जो जीन्स आपके बीमारी के संबंध में है। और गाइज आपको बता दूं, सारी बीमारियां आपकी, सबकी बीमारियां जेनेटिक है, नहीं तो आपको नहीं होती। क्योंकि आपके शरीर में अगर टेंडेंसी नहीं है, तो कोई बीमारी आपको नहीं होगी। आप भले ही कोई शराब पी रहा हो, कोई स्मोकिंग कर रहा हो, आपने देखा होगा, आपको तो नहीं सर स्मोकिंग से तो कैंसर होता है। सबको होता है क्या? अगर सबको होता तो फिर तो आप समझ जाओ, अगर स्मोकिंग से सबको कैंसर होता, तो शायद आधे भारत को स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल के कारण कैंसर हो जाना चाहिए अब तक। कितने लोग एग्री करते, लिखो एग्री। अगर सही में स्मोकिंग से या टोबैको से कैंसर होता, तो स्मोकिंग और टोबैको मिला दिया जाए तो आधा भारत तो लेता है। यस और नो, लिखो यस और नो। तो गैस देखो, ये मैं सारा न्यूज निकाल रहा हूँ, ये यूट्यूब पे पढ़ा है, गूगल पे पढ़ा है। मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये रियल चीज दिखा रहा हूँ आपको, सीधा सीधा। कोई मैंने स्लाइड ही नहीं बनाई है। देखो, कैंसर्स, अब जैसे मैंने आज ऋतु, जिससे बात, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, पैनक्रेटिक कैंसर के लिए, कैंसर्स एपिजेनेटिक साइलेंसिंग स्विच्ड बैक ऑन एंड रेडी टू फाइट। अरे तो करो ना, एपिजेनेटिक साइलेंसिंग होता है तो करो ना। देखो, ह्यूमन कैंसर, कोलोन कैंसर, डीएनए, हर चीज दिखी है यहाँ पर। और ये सारा साइंस है, ये कुछ मैंने नहीं बनाया है। हाँ, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, हमने ढूंढ के निकाला इस पर काम कैसे करना।
इसको प्रैक्टिकली कैसे करना, इसको सस्ते में कैसे करना, इसको आपके लाइफ में कैसे पहुंचाना, कम से कम मेहनत मशक्कत के द्वारा आप तक पहुंचाना कैसे, दैट इज अवर स्पेशलिटी। इसलिए गाइस हमने दो प्रोग्राम किए। एक ऑनलाइन प्रोग्राम किया, जो शेखर भाई बोल रहे थे, जो 15 दिन का अटेंड किया, वो ऑनलाइन प्रोग्राम है। और दूसरा हमारे पास है कंसल्टेशन। जिसको इलाज में जाना है वो कंसल्टेशन के थ्रू जाए, राइट। और कंसल्टेशन के थ्रू हम बताएंगे कि भाई आपको वो 5 डेज का रिट्रीट करना चाहिए। ये हमारा 10 डेज का प्रोग्राम है, 15 डेज का प्रोग्राम है, बेसिक प्रोग्राम है, एडवांस प्रोग्राम है, डिटॉक्स प्रोग्राम है, सारे रिजल्ट ओरिएंटेड है। हमारे पास कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। हम जो भी करेंगे रिजल्ट ओरिएंटेड। तो हमसे वही जुड़े जिसको रिजल्ट चाहिए। दवाई, आप बोलेंगे सर दवाई कौन से दोगे, वैसे देखा जाए तो ये डॉक्टर पे छोड़ना चाहिए ना। दवाई नहीं दे के फायदा होने वाला हो तो क्या जरूरत क्या है फिर दवाई की। हम तो बिना दवाई के भी फायदा दे देते हैं, राइट। तो आप दवाइयों के इतने गुलाम हो गए हो कि आपका एक ही सवाल रहता, सर दवाई कौन सी देंगे। ऐसे लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे कि पीएचडी वाला सवाल है। अरे दवाई कौन सा देंगे छोड़ो, रिजल्ट 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 मिलना चाहिए। दवाई दो नहीं दो वो डॉक्टर का काम है। तो गाइज आपका काम होता है, सबसे पहला काम है प्रॉपर पहले डॉक्टर को चुनो, डॉक्टर फर्स्ट, राइट। और एक बार डॉक्टर चुन लोगे फिर आपको सारा मिल जाएगा। अभी किसी ने लिखा है कैंसर पेशेंट दिखाओ, कोई लिखेगा अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस दिखाओ। गाइस सारे यूट्यूब पे चेक कर लो। लेकिन मैंने अभी दिखाया कैंसर में सिर्फ एपी जेनेटिक्स पर काम होता है। अगर मैंने कैंसर पेशेंट दिखाया तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आप विश्वास ही नहीं करोगे। ऐसे खतरनाक रिजल्ट है हमारे। हमारे पास तो इवन 30 मिनट्स के बाद का भी रिजल्ट है। 30 मिनट्स, 30 मिनट का रिजल्ट है, 30 मिनट का। बड़ा मानोगे ही नहीं। क्योंकि आप कैसे होता है, देखो आजकल बहुत सारे तरह के लोग हैं, तो आपको आपको डाउट्स आना स्वाभाविक है, मैं समझता हूं। तो मैं कितने भी रिजल्ट दिखा दूं आपके मन में आ सकता है अगर ये डुप्लीकेट हो तो, ठीक है। ये कभी भी आ सकता है। तो मैं तो बोलता आके चेक कर लो, यूट्यूब पर जाओ, पूरा रिसर्च करो। और मैंने तो दिखा दिया ना, एपी जेनेटिक्स, जीन साइलेंसिंग का काम करना है। उसके बाद हमारा जो 5 डेज प्रोग्राम होता है उसमें हम पैनक्रियाटिक एक्टिवेशन भी करते हैं। तो लाइफ स्टार्ट चेंजिंग लाइक दिस, राइट। तो किसी का सवाल हो तो बताइए, कुछ भी सवाल हो तो उसका आंसर दूंगा मैं, उसके बाद भी एक्टिविटी करूंगा। तो गाइज अगर आप खुद से प्यार करते हो थोड़ा सा भी, मिस मत करना एपिजेनेटिक और जड़ से इलाज को। अभी मैं एक अमेजिंग व्यक्ति से बात कर रहा था, तो उन्होंने पूछा सर मेरी वाइफ का किडनी खराब है, किडनी 5th स्टेज की है, तो फायदा होने के कितनी चांसेस है। मैंने कहा 80 to 90%। बोले सर 100% चाहिए, मतलब मत करो, मत करो इलाज। और बोला साथ ही साथ कल कल से है ना घर से बाहर निकलना बंद कर दो, क्योंकि कल घर से बाहर निकले एक्सीडेंट हो गया तो क्योंकि चांस तो है ही ना। 100% गारंटी तो कोई ले नहीं सकता। मतलब लेकिन मैं दूसरी 100% गारंटी ले सकता हूँ। बोले क्या। मतलब देखो किडनी कैसे रिस्पॉन्स करेगी ये तो सारा ट्रीटमेंट थेरेपीज करने के बाद पता चलेगा, बराबर है। लेकिन एक बात बताता हूँ, वो डिटॉक्स प्रोग्राम की बात कर रहे थे। मैं बोला डिटॉक्स प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो जीवन में हर किसी ने करना ही चाहिए, बीमारी हो या नहीं हो 100% करना चाहिए। बोले सर कैसे। मैं कहा एक काम करो, कल से नहाना बंद कर दो 1 साल के लिए, क्या होगा। बोले सर 1 साल, सर पहले बीमार हो जाऊंगा। मतलब 5 साल। बोले सर शायद बचू ही नहीं। मैं बोला आप बाहर रोज साफ सफाई करते हो, अंदर से कब साफ सफाई की बताओ। आपके हर सेल में कचरा पड़ा हुआ है, ऊपर से आप दवाइयां दे रहे हो, केमिकल जा रहा है अंदर, रोटी चावल में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जा रहा है अंदर। सारा कचरा भरने का काम तो निरंतर लगातार कर रहे हो, साफ सफाई के नाम पे आप पूछते हो सर। अरे फायदा 100% होगा। किडनी के बारे में एग्जैक्टली किडनी रिस्पॉन्स देने के बाद पता चलेगा। लेकिन आपके एक एक सेल में से जब टॉक्सिन निकलेगा, जहर निकलेगा, आपको फायदा नहीं होगा। अरे ये तो छोटा बच्चा होगा ना 1 साल का, उसको भी पूछो नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए, समझ जाएगा। साफ सफाई जरूरी है, समझ जाएगा। लेकिन हम बड़े लोगों को नहीं समझता है कि शरीर के अंदर की सेल्स की, किडनी की, लीवर की, हार्ट की, ब्रेन की, सारे सेल्स में से टॉक्सिन तो निकालना पड़ेगा ना एक बार। जब मैंने ये बताया बोले सर बात तो सही है। मैंने कहा देखो किडनी के बारे में उसमें कितनी जान बची है नहीं पता, राइट, उसके हिसाब से वो रिजल्ट देगी।
लेकिन आपको ओवरऑल तो फायदा होगा ही होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल जाएगी, आगे आने वाली बीमारियां बदल जाएगी, आपको हजारों तरह का फायदा होगा। अब वो बोले सर बात सही है, फायदा तो गारंटीड है, मैं आ रहा हूं। आप समझ रहे हो, ऐसे अलग अलग तरह के आपको, और आपको सोचना थोड़ा सा अलग तरीके से पड़ेगा। तो चलिए गाइस, एनी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन लिख दीजिए चैट विंडो में, आई विल टेक द क्वेश्चन एंड अदरवाइज आई विल टेक द एक्टिविटी। कोई भी क्वेश्चन पूछो, कैसा भी पूछो, दिस इज अ शॉर्ट क्विक सेशन आप लोगों के लिए किया गया है। आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो। और गाइस एक ही बता दूं, मेरी बीमारी में रिजल्ट मिलेगा क्या, ये सवाल मत पूछना, क्योंकि हर एक की बीमारी में रिजल्ट मिल सकता है, हर एक की। क्योंकि एक तो जड़ होगी, जड़ को हटा दो, माइंड, ब्रेन, जीन्स, इम्यूनिटी, हीलिंग सिस्टम आपके अंदर सारे पड़े हुए हैं। जिंदगी भर इसको हाथ भी नहीं लगाया, यूज नहीं किया, इसका पछतावा मत रखो। एक बार ऊपर वाले ने ये बेशकीमती सिस्टम्स दिए, इसको यूज तो करके देखो एक बार। गाइस एनी क्वेश्चन, आप हैंड रेज कर सकते हो, मैसेज लिख सकते हो। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, RDG कोई तो भी, एनीबडी? कपिल चांद आपका वीडियो ऑन, अरे गाइस एवरीबडी वीडियो ऑन, कम ऑन। कैसे यार, आप घूंघट में बैठे हो सारे के सारे, कम ऑन एवरीबडी वीडियो ऑन। इतना रॉक स्टार सेशन ले रहा हूं मैं, आप वीडियो ऑफ करके बैठे हो, कम ऑन। सारी एनर्जी घुस जाना चाहिए आपके अंदर। एंड कोई भी सवाल पूछो गाइस, नो हेजिटेशन, एब्सोल्युटली कुछ भी पूछ सकते हो आप। ये लो, पांडे जी भी वीडियो ऑफ करके बैठे थे। क्या यार, जबरदस्त आदमी हो और वीडियो ऑफ करके बैठे हो पांडे जी। कपिल चंद दिख रहे हैं, इनका सवाल दिख रहा है मुझे। यस कपिल जी, यू कैन अनम्यूट। Uh, Doctor, I'd like to have a personal consultation. How do I do that? कंसल्टेशन कैन बी बुक्ड एंड कंसल्टेशन इज नॉट अ सिंपल कंसल्टेशन, हमारा ट्रिपल लेवल कंसल्टेशन होता है, रूट कॉज एनालिसिस। डेफिनेटली कैन Okay. बुक एंड माय टीम विल गिव द लिंक, आप बुक कर सकते हो। Uh, और सबसे डॉक्टर, इंपॉर्टेंट, यस कपिल जी कुछ बोल रहे थे आप? वो आपने ट्रिपल लेयर बोल लिया ना, कुछ सिंपल कंसल्टेशन दो जो मेरे समझ में आ जाए। नहीं नहीं, सिंपल से आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको सोल्यूशन चाहिए या सिर्फ बात करनी? बात तो अभी कर लेते, कोई नहीं नहीं, प्रॉब्लम। बात तो अभी हो जाएगी पर मेरे को सोल्यूशन चाहिए। एग्जैक्टली आपका डिसीज बताइए, थोड़ा सा मैं गाइड करूँ आपको। Okay, I've got BP and high blood pressure. This common go hand in hand. यस Plus, यस, I got some prostate issues. ओके ओके Plus, my kidney has been affected. ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। देखो यही होता है एक्चुअली, हम ना बीपी शुगर को टेम्परेरी कंट्रोल करते रहते हैं और बाद में फिर सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो कपिल जी, द कंसल्टेशन कैन बी बुक्ड वाया द लिंक विल बी गिवन राइट नाउ इन द चैट विंडो, मेरी टीम होगी शायद यहाँ पर। तो उसमें Okay, आपको एक और एडवांटेज दे दूं आपको, जो भी आप इलाज करोगे, देखो गाइस हम है ना, पूरे दुनिया में हमारा एक ही है, एक ही मकसद है, 10 मिलियन लोगों को बीमारियां रिवर्स करने का मिशन लिया है हमने। इसलिए हम सारे कंसल्टेशन ऑलमोस्ट फ्री करते हैं। ये जो ट्रिपल लेवल कंसल्टेशन बताया, जिसमें ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है, वो भी okay, आपको अभी पे करना है, लेकिन ट्रीटमेंट में सारा एडजस्ट हो जाएगा, फ्री हो जाएगा ये। सो वी आर डूइंग इट फॉर फ्री। हाँ, डायरेक्टली फ्री किया अगर तो सारे आ जाएंगे, जिसको जरूरत है उसको वक्त नहीं दे पाऊंगा मैं। राइट कपिल जी, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। I understand. थैंक यू कपिल जी। तो आपको बस लिंक दे रहे हैं संदेश सर, कैन यू प्लीज गिव द लिंक सो दैट कपिल जी कैन Kapil बुक Chandra. कंसल्टेशन। सो कपिल जी देखिए, लिंक आ गई है। तो कपिल जी अभी आपको 4999 पे करना रहेगा, स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा डन करके। ट्रिपल लेयर कंसल्टेशन कैसा होता है मैं बता दूं, शायद आपको बाकियों को भी काम में आएगा। पहले हमारी टीम आपसे बात करेगी, ठीक है, वो डिटेल पूरा डिस्कशन ले लेंगे। देन वो डिस्कशन करने के बाद वो मेरे पास आएगा, रूट कॉज एनालिसिस के बारे में डिस्कशन होगा। और फिर मैं या मेरी वाइफ, डिपेंडिंग ऑन कौन आपके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है आपकी बीमारी के लिए, वो आपसे बात करेंगे। राइट, Okay, clear. सुपर। तो आप लिंक बुक, कंसल्टेशन बुक कर दीजिए एंड जस्ट लेट मी नो। Okay. ओके, यस गीता सेज वुड लाइक टू आस्क, प्लीज अनम्यूट मी। आरो धर्मेंद्र, Okay, डायबिटिक्स मेरे सन क्या करे, sir, sir, एडवाइस। sir, may I speak, please, sir? यस यस यस, गुड। Sir, I'm from Nepal, and my wife
is like suffering from pancreatitis. We are under your medication. Yes. Your wife Uh, name? Tell me your wife name. Gita Adhikari. Geeta Adhikari. हाँ जी. Okay. So anyway, you are related with Shekhar Adhikari? No sir. Okay, okay, no worries. I was just asking. शेखर भाई भी यहीं पर है इसलिए पूछ रहा हूँ. Sir, we are under your medication, and Rupali ma'am is our doctor. Like she has been, Yes, yes, yes. following. रूपाली मैडम ने And आता है. हाँ जी. कैसे है आपका? एट्रोपी है, कैल्सिफिकेशन है, क्या है आपका? कुछ भी नहीं है सर, वो क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है, और अभी मेडिकेशन चल रहा है, और लेकिन उसका वो वेट गेन नहीं हो रहा है सर, अभी मेजर प्रॉब्लम. नहीं, अभी पेन कैसा है बताइए पहले. पेन अभी 2 महीना 3 महीना हो गया है उसको, ऐसा कुछ पेन ऐसा नहीं है. ओके. इसके पहले तो 1 हफ्ते में हुआ था, 1 महीने में तो ये आप हो एक रहा काम था कीजिए अभी. ना, सुनिए ना अधिकारी जी. आप है हाँ जी. ना, रूपाली मैडम को बोलिए कि वेट बढ़ नहीं रहा है. एक बार डाइट कॉल करवा दीजिए, सब आपको फ्री है तो ये करवा लेना. एक हाँ डाइट जी कॉल सर. करवा दीजिए बोलना. ठीक है, हाँ जी एक बार डाइटिशियन कॉल देखेंगे, डाइट इंप्रूव कर लेंगे. सर. वो डाइटिशियन से भी बात हुआ था, उन्होंने कुछ हमको दिया था, वो हम फॉलो कर रहे हैं सर अभी, जो उन्होंने गुड. दिया था डाइट चार्ट. फिर से रिव्यू करो ना. अगर आपको देखो, आपको डाइट लेके अगर वेट नहीं बढ़ा, हमने ये सब फ्री रखा है आपके लिए, तो आप फायदा उठाओ ना उसका. तो ओके रिव्यू ओके सर. करवाओ डाइट. और हो हाँ सकता जी. है अगर फिर भी डाइट से नहीं हुआ तो कभी कभी पैनक्रियाटाइटिस में ना सेल्यूलर डेफिसिट होता है, सेल्यूलर प्रोटीन डेफिसिट. तो वो प्रोटीन्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, दैट्स इट. तो प्रोटीन ओके पाउडर सर. शुरू करवा देना. वो रूपाली मैडम को बोल देना कि रूपाली मैडम प्रोटीन लेना चाहिए क्या इस स्टेज में, पहले बताइए. और है तो प्रोटीन पाउडर भेज दीजिए, बोलना मंगवा लेना. उसका आपको ओके. एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा प्रोटीन पाउडर का. बट पहले हाँ जी. पूछिए स्टेज आई क्या, वो बताएंगे आपको. ठीक है. ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. यस. आरव धर्मेंद्र जी. सर मेरे लड़के को टाइप 1 डायबिटीज निकला 2 साल पहले। हाँ 14 ईयर्स का है, हाँ. क्या करें? 100% इलाज करो. आप मुझे बताओ क्यों होता है टाइप 1 डायबिटीज? खाने पीने की गड़बड़ी। टाइप 1? जीरो मार्क, फेल हो गए धर्मेंद्र जी आप. तो जेनेटिक। आज पहले जेनेटिक कहा जाता था, अभी ज्यादा है ना ऑटो इम्यून होता है वो, एक्चुअली ऑटो इम्यून. अच्छा। हाँ. कैसे होता है, कुछ लोग बोलते हैं बचपन से रहता है, बट बचपन से नहीं रहता है ये. कभी जनरली ऑटो इम्यूनिटी बाद में आती है. अभी 2 साल से तो ऑटो इम्यूनिटी क्यूआई ढूंढना पड़ेगा, उस पर काम कर लो. देखो दो रास्ते हैं. 14 साल का बच्चा है, भगवान करे इसे हाँ 100 साल की उम्र है, तो अभी आपका दो चॉइस है. 86 साल तक इसको देते रहो एलोपैथिक, या 2-3 साल जड़ से इलाज कर लो, फ्री हो गया तो यार पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी इसकी. और चांसेस तो बहुत है. 100% तो इलाज करना चाहिए, 100%. क्या करें? आप कंसल्टेशन बुक कर लो. और पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है रूट कॉज एनालिसिस कंसल्टेशन, सबसे पहले. तो एक बार रूट कॉज एनालिसिस करेंगे और उसके बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, और मतलब इलाज कौन सा करना चाहिए. ऑटो इम्यून में रूट कॉज कौन सा है, ऑटो इम्यूनिटी कहाँ से आई, क्यों आई, ये सारा पता करना पड़ेगा. एंड दैट वी डू. आपके पास हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, सब हो जाएगा. इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जनरली मैं ये बताता नहीं किसी को, लेकिन हमारे पास इवन जेनेटिक टेस्टिंग भी होता है. तो हम ओके। सिर्फ उनका करवाते हैं जहां जरूरी है. मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आपके केस में शायद जरूरत पड़ सकती है. बट वो सब सर कंसल्टेशन में डिसाइड होता है. हम लोग गुजरात वापी में रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सब ऑनलाइन ही करना है. अच्छा ऑनलाइन। एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं. आप आना चाहोगे तो भी कंसल्टेशन के लिए मैं एडवाइस ही नहीं करूंगा आप आओ. ठीक है। कंसल्टेशन शुड बी ऑनलाइन ओनली. इलाज में 80 से 90% लोगों को घर बैठे ही इलाज करवा देते हैं हम. आने की ओके। जरूरत नहीं पड़ती. कुछ 10% लोगों को कभी कभी आना पड़ता है, तो वैसे आपको गाइड करेंगे. और जो भी आना भी पड़ेगा तो कहाँ, मुंबई आना है कहाँ? अभी तो मैं मुंबई में हूँ, आ रहे हो, कल आ जाओ वापिस मुंबई से. में हूँ। कल कल मैं मुंबई में हूँ, आ जाओ. नहीं उसके बाद। नहीं देखो, वैसे तो 80% टाइम्स आना नहीं पड़ता. ओके। ठीक है. तो शायद आना ही ना पड़े. और आना पड़ता है तो कहाँ पड़ेगा, वो कैसे डिपेंड करेगा क्यों आना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लगा 5 डेज का प्रोग्राम आपके बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, तो मैं बोलूंगा नागपुर आ जाओ. अच्छा नागपुर, अच्छा। वो जिंदगी बदल सकती है तो नागपुर आ जाओ. आपको लगा नहीं मैं एक सेशन करना जरूरी है, तो मैं बोलूंगा मुंबई आ जाओ. और ऑनलाइन आप जो प्रोग्राम करेंगे 5 दिन का,
वो नागपुर में भी कर सकते हैं, यहाँ घर पे बैठे भी कर सकते हैं? दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, मुझे देखने दो आपका बच्चा किस चीज के लिए सुटेबल है। ओके ओके। मेन है आप और मैं इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका ट्रैवलिंग भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा टाइम भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके बच्चों के लिए क्या जरूरी रहेगा वो इम्पोर्टेंट है। यस सर। अभी वेकेशन है तो मैं उसके लिए करना चाहता हूँ। अरे 100% करो, बताता हूँ मैं, दिस विल बी द बेस्ट गिफ्ट ऑफ यू टू योर किड। ठीक है। ओके सर। चलो, ओके सर। कंसल्टेशन लिंक दी हुई है, और जो भी ट्रीटमेंट होगा ये कंसल्टेशन का जो पेमेंट है उसमें माइनस हो जाता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। कपिल ओके जी, सर। यू आर डन इट, सुपर फास्ट डिसीजन टेकर कपिल जी, ऑसम, ग्रेट ग्रेट। एंड क्वेश्चन इज फ्रॉम पांडे जी। पांडे जी तो हमारे ही बंदे हैं भाई, क्या हो गया। पांडे जी, यस यू कैन अनम्यूट, प्रणाम प्रणाम। एंड जय प्रकाश पाटीदार, प्रणाम। सर, मेरा ये था कि मेरा आप उस दिन के बाद से मैं बीपी का मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ। बंद कर दिया आपने? हाँ, बीपी का तो और शुगर का मेडिसिन, मतलब शुगर का कितना टाइम पीपी और कितना टाइम खाने के बाद चेक करूं सर? क्या, अरे यार ये नॉर्मल किसी भी लैब से करवा लो, बता देंगे। आप ग्लूकोमीटर से करते हो? हाँ, घर पे मशीन है सर, मशीन में करता हूँ। कि ठीक है, जैसे तो 8 घंटा या कितना घंटा, मतलब रात में कितना बजे के बाद में कर सकता हूँ? सबसे पहले रात में कितना बजे खा रहे हो बताओ, खाना कितने बजे खा रहे हो? जी सर। खाना कितने बजे खाते हो रात में? 9 बजे। 9 बजे खाते हो? पहले करो थोड़ा, 8 बजे कर सकते हो? हाँ, खा लूंगा सर। देखो अभी आपकी बीपी की गोली बंद हो गई, अभी समय हाँ आ हाँ। गया शुगर की गोली भी बंद होना चाहिए। ओके सर। ठीक है। तो मैं बताता ओके हूँ सर। वैसा करो एग्जैक्टली exactly। अभी 8 के पहले खा लिया करो। सुबह का फास्टिंग करना है। जनरली हम 8 घंटा कम से कम गैप बताते हैं, बट आपको दस हाँ घंटे के हाँ। बाद करना है। ठीक है। ओके सर। तो अभी 8 बजे करोगे तो आपको 8 बजे सुबह फास्टिंग कर लो। बाद में खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पोस्ट मील करना, 1.5 से 2 घंटा कुछ भी चलता है, बट प्रिफरेबल 1.5 घंटा। ठीक है, वो भी बंद हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है। ओके सर। ओके सर। चलो ओके। थैंक आप ऑलरेडी बढ़िया कर रहे हो, और ऐसे ही हर जगह आना। ओके मैं सर। हमेशा शेखर अधिकारी की क्यों तारीफ करता हूँ, वो हर बार रहते हैं, हर जगह रहते हैं, हर सेशन में रहते हैं। अरे ऐसे मैं भी कैसे, रहूंगा सर, मैं भी 100% रहो। रहूंगा सर। ऐसे कैसे बीमारी रिवर्स नहीं होती हम देखेंगे, बिकॉज बीमारियां रिवर्स हंड्रेड हो परसेंट सकती होगा है। सर, 100 सब बिलीफ सिस्टम अपना अंदर में है सर, उसको ये करना है बस सर। बस, आप लोग ऐसे अमेजिंग रहोगे तो हम तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे यार, चिंता मत करो। ठीक है। ओके। सुपर, बढ़िया ओके सर। बढ़िया। यस पाटीदार जी बोलिए। सर मेरा जो आपसे संपर्क हुआ था वो खांसी को लेकर के हुआ था कि साल में 3-4 बार खांसी होती थी और एक एक 1.5 1.5 महीना रहती थी और बड़ा परेशान रहता था। हाँ और आपने कंसल्टेंसी दी और वो 3 लेवल का कंसल्टेंसी भी आपने कंप्लीट किया मेरा, और उसके बाद में ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो अप्रोक्सीमेट 2 महीने में मेरी खांसी पूरी तरह से ठीक हो गई। यानी 10 नवंबर को ट्रीटमेंट शुरू किया था, हाँ। 10 जनवरी इसके बाद खांसी बिल्कुल कहीं है ही नहीं, 0% है। क्या तो अभी बात। जब मेडिसिन और कंटिन्यू रखनी पड़ेगी या बंद कर दें? वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन जयप्रकाश जी। देखो हमने खांसी कम करने के लिए आपको ज्वाइन करवाया ही नहीं था, ओके। हमने वो उसको जड़ को खत्म करने के लिए आपको जुड़ा है। ठीक है। तो अब खांसी कम हो गई, फिर भी वो दवाई, आपका जो पूरा ट्रीटमेंट कोर्स है पूरा करना है आपको, क्योंकि हाँ हाँ। बाद में आना ही नहीं चाहिए। ओके। ठीक है। तो अभी खांसी कम हुई, हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमको हाँ, खांसी की जड़ जो थी ना उसको खत्म करने में इंटरेस्ट है। तो ये मेरा सेकेंडरी प्रॉब्लम था। मेरा जो मेजर प्रॉब्लम था वो मैंने आपको बताया था, शायद आप भूल गए होंगे। मेरा नहीं। बाईपास हुआ है और वाल रिपेयर भी हुआ है, तो उस मेडिसिन के साथ भी इस मेडिसिन को कंटिन्यू रखूं अभी भी? हाँ 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 बिल्कुल, वो सब वो हमारी टीम ही संभाल लेगी, आपको कुछ नहीं करना है। ओके। वो सब कवर करके देंगे आपको, चिंता ना करें। ठीक ठीक। और सेशन में आते जाइए, आप दिखते नहीं सेशन में ज्यादा मुझे। हाँ, कम ही दिखता हूँ मैं। अरे ऐसा क्यों करते हो, आते जाओ रेगुलरली। देखो एक बात याद रखो, हाँ अगर आप हेल्थ को समय देते रहोगे ना हाँ। तो हेल्थ एकदम बढ़िया रहेगी, सिंपल। बराबर। तो हेल्थ को समय देते रहो। तो दो चीजें शुरू हुई थी, 10 नवंबर को आपका ट्रीटमेंट भी शुरू हुआ था और 10 नवंबर को मेरा कुंभक भी शुरू हुआ था, दोनों एक साथ। हाँ सब करो। देखो एक बात याद रखो, हाँ। मेडिसिन डू नॉट वर्क अनलेस यू वर्क। तो ओके। आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ तभी कोई भी दवाई काम करेगी, अदरवाइज कोई दवाई काम नहीं करेगी। हाँ। ठीक है। ठीक। चलो गाइस, एनीबॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीबॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नहीं ये क्वेश्चन तो एक्टिविटी करते हैं। अरे परशुराम जी प्रणाम, कहाँ गायब हो गए थे आप, इतना अमेजिंग आदमी गायब कैसे हो गया था? प्रणाम प्रणाम प्रणाम।
सो गाइज एनी क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज एक्टिविटी करते हैं। भीम बावरी, आपका सवाल दिख रहा है मुझे। यस भीम। ये भीम को क्या हो गया, दिन प्रतिदिन हैंडसम होते जा रहा है यार। हेलो भीम, दिन प्रतिदिन स्मार्ट लग रहे हो। नहीं सर, हम वो अब रूपाली मैम से एक बार आप बात कर लीजिए सर। हम बात बोले हैं रूपाली मैम से, हाँ तो वो वेट के लिए ये वो रूपाली मैम बोले थे कि 6 महीना में 59 करना है वेट। अभी कितना है वेट आपका? मेरा 48 मैंने 47 पॉइंट कितना 5 ना कितना है। ठीक मैंने है। 1 किलो बढ़ा है सर। नहीं नहीं, ये इतने से थोड़ी होगा। डाइट कॉल हो गया आपका? हाँ, डाइट चार्ट तो वो फॉलो कर रहा है। चलो ठीक है, डाइट कॉल फॉलो करो, हो जाएगा बराबर, ठीक है। हाँ सर, और वो अरे वो मेडिसिन के बारे में बोले थे सर, रूपाली मैम से बात हुई है सर आपसे? बात हो गई है, वो बताएंगे आपको क्या करना है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। ओके। चलो राम कुमार, ये राम तो डांट खाएगा बेटा आज। तुम आते नहीं हो राम कुमार सेशन में। चलिए चलिए गाइस, अभी मैं सबसे पहले एक एक्टिविटी करवाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। जो भी सवाल रहेगा मैं लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक अमेजिंग सी एक्टिविटी करूँ। बहुत सिंपल वाली करवाऊंगा, लेकिन आपको माइंड और ब्रेन के थ्रू जाकर आपके स्किन में, ऑर्गन्स में कैसा होता है, आपको हल्का सा एहसास आ जाना चाहिए कि कैसा चेंज होता है, राइट। धर्मेंद्र कुमार का सवाल आया है। धर्मेंद्र कुमार, डायलिसिस होता है वीक में 2 बार, तो कम करवाओ ना, कोशिश तो करो कम करने की। क्रिएटिनिन 14 है, कोशिश तो करना ही चाहिए। ईजीएफआर कितना है बताओ, ईजीएफआर? नहीं पता? आप कंसल्टेशन बुक करवाओ, आपको प्रॉपरली एडवाइस करेंगे। अच्छा राम कुमार, एग्जाम चल रहा था, अरे अनम्यूट हाँ किया? सर। यस सर। कैसे हो? मुझे बहुत बार याद है तुम्हारी, यार ये बंदा है बोला सीकेडी में 3 ईजीएफआर पे काम कर रहा है। तुम तो चेंज हो गए लेकिन पूरा। वेरी गुड। हाँ सर, ठीक हो गए। मतलब सर ये थोड़ा सा बीपी वाला प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कंट्रोल। नहीं लेकिन ओवरऑल तुमको चेंज दिख रहा तुम्हारे चेहरे पे, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। हाँ सर, वो तो है सर। जब से मतलब एग्जाम का प्रिपरेशन चालू किया तब से मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा ये सुधार आया है। ठीक है, तो देखो तुम्हारा अभी तो स्टेज 5 एंड स्टेज है, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा बीपी को कंट्रोल होने में, बट आएगा। तुम जी सर। सेशंस में लेके लगातार बने रहो, जैसे भी आज का सेशन है, करो, करते रहो। देखो मेहनत लगेगी। सोचो, स्टेज हाँ 5 सर। किडनी फेलियर, एंड स्टेज ईजीएफआर 3 4 पे हम खेल रहे हैं। अब ये यस सर। तो पूरे ब्रह्मांड में इलॉन मस्क को भी कोई बोल देगा, बोलेगा उसका भी रिजल्ट नहीं है, बट अपन उसमें भी रिजल्ट ला रहे हैं, राइट। जी सर। जी लेकिन सर। मेहनत लगेगी क्या? हाँ मेहनत लगेगी, पक्का लगेगी मेहनत, ठीक है। बिना यस मेहनत सर। के नहीं होगा, मेडिसिन विल नॉट वर्क अनलेस यू वर्क। तो मेहनत यस लगेगी, सर। ठीक है। और तुम लोग यस तो सर। यार मिरेकल आदमी हो तुम। अभी स्टेज 5 में, एंड स्टेज में तुम लोग रिजल्ट ला रहे हो, तो मुझे तो भगवान देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ही में भगवान दिख जाता है मुझे। तो उतना मेहनत करो लेकिन थोड़ा सा, ठीक है, जी सर। राइट। तो सेशंस में रहो, अभी का सेशन अटेंड यस करो अच्छे से, ठीक है। जी सर। और गाइस मैं सही बताऊं, मुझे नहीं पता होता मैं सेशन क्या करूंगा, मैं जस्ट देखता हूँ कि क्या क्या लोग हैं, कैसे है, और जो मन से दिल से आता है वो आपके लिए कर लेता हूँ। प्लान वैन सेशन नहीं होता, जो वीडियो दिखा है वो भी प्लान नहीं था। बिकॉज ये सारा रियल जेन्युइन है, मुझे देखना ही नहीं पड़ता। आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, आपको रिजल्ट अपने आप दिखेगा, ठीक है। देन डॉक्टर राम हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, 5 डेज प्रोग्राम में आ चुके हैं। राम 21 डेज भी किया है या 10 डेज किया है तुमने? तो ये सारे आ चुके हैं ऑलरेडी, सब अपने मेहनत कर रहे हैं। और जहां लोगों ने बोला है कुछ नहीं हो सकता, अभी ये डॉक्टर राम तो वेल्लोर में, सीएमसी वेल्लोर से सीधा नागपुर आए थे, राइट। तो ऐसे ऐसे अमेजिंग लोग मिल जाते हैं, तो जो मेहनत करता है उसको रिजल्ट मिल जाता है। चले गए आप, अभी आप आंखें बंद कीजिए पहले, क्लोज योर आइज, आंखें बंद कीजिए। और पहले ही बता दूं आपको लास्ट में क्या करना है, पहले बता रहा हूं मैं आपको। आपको सिर्फ इस सिस्टम को फॉलो करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये याद नहीं रहने वाला, आपको याद रखने की कोशिश नहीं करना है, राइट।
आपको सिर्फ बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करते जाना है, और जो जो होगा नोटिस करते जाना है। और जब मैं कहूंगा हो गया, उसके बाद ही आपको आंखें ओपन करना है। मैं बताऊंगा आंखें खोलिए, उसके बाद आंखें खोलना है, तब तक आंखें नहीं खोलना है। तो चलिए गाइज, क्लोज योर आइज, आंखें बंद। आंखें बंद कीजिए और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखिए। आंखें बंद। नीलेश, आंखें बंद। आंखें बंद कीजिए, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखिए। कंप्लीटली फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। और देखिए सांसें कैसे अंदर जाती है, कहाँ तक जाती है, और फिर बाहर आती है। सांसें कैसे अंदर जा रही है और फिर कैसे बाहर आ रही है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। कंप्लीटली सांसों पर ध्यान। सांसें अंदर कहाँ तक जा रही है और बाहर कैसे आ रही है। हर सांस देखो आपको रिलैक्स करते जा रही है। कंप्लीटली रिलैक्स महसूस हो रहा है। एंजॉय द रिलैक्सेशन। आपकी सांसें और मेरी आवाज, और आवाज के बीच में का जो पॉज है, ये सभी आपको रिलैक्स कर रहे हैं। जैसे जैसे आप मेरी आवाज सुनते जा रहे हो, वैसे वैसे आपको और रिलैक्स महसूस होता जा रहा है। अचानक से आपको दिखता है कि आपके आंखों के सामने एक टनल है, एक गुफा है। एक गुफा आंखों के सामने है। आपको भी आश्चर्य होता है ये गुफा कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये रहस्यमय गुफा एक बड़ा अच्छा सा फीलिंग दे रही है, बड़ा प्यारा सा फीलिंग दे रही है। आपको लग रहा है ये आई नहीं है, शायद किसी ने इसे भेजा है, इस गुफा को यहाँ भेजा है मेरे लिए। किसी ने इस गुफा को भेजा है मेरे लिए। आप देख रहे हो गुफा की ओर, बड़ा प्यारा सा फीलिंग लग रहा है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। कुछ हल्का सा नीला नीला लाइट भी दिख रहा है आपको। उस गुफा के अंदर लाइट दिख रहा है, और अचानक ही आपको लगता है शायद ये लाइट में मैंने जाना चाहिए। और आपके कदम धीरे धीरे उस गुफा की ओर बढ़ते हैं। हल्का सा डर भी लग रहा है, लेकिन ज्यादा तो खुशी हो रही है। कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा मन में फीलिंग आ रहा है। आप आगे बढ़ रहे हो और आप गुफा में एंटर कर रहे हो, उस टनल में एंटर कर चुके हो। आगे बढ़ते हुए नीली रोशनी की ओर बढ़ते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। आप धीरे धीरे उस नीली रोशनी के पास पहुंच गए हो। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुकून भरी नीली रोशनी है। और अचानक आप उस नीली रोशनी के पास पहुंच गए। बहुत सुकून भरा फीलिंग है। और उस नीली रोशनी में चले गए आप। अब आप उस नीली रोशनी के नीचे खड़े हो, और वो नीली रोशनी एक बड़ा ही सुखद प्यारा सा एहसास दे रही है आपको। रिलैक्स और
शांत, अद्भुत सा फीलिंग है। और अचानक आपको लग रहा है कि नीली रोशनी सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं पड़ रही है, ये तो आपके शरीर के अंदर जा रही है। देखो सर के पास देखो, सर के अंदर घुस चुकी है वो, स्किन के अंदर, स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर, उस हड्डी के अंदर, देन ब्रेन के अंदर। ब्रेन भी आपका नीला नीला हो गया है। और फिर अंदर चेहरे, आंखों के पीछे, दांतों के आजू बाजू में पूरा चेहरा नीला, और फिर और नीचे नीला होते जा रहा है। ऐसे लग रहा है ये कोई दिव्य नीली रोशनी है जो नीचे जाते जाते आपके सारे ऑर्गन्स में जा रही है और सारे सेल्स में जा रही है। और ऐसे जाते हुए ये आपके जो बीमार वाला ऑर्गन है वहां तक भी पहुंच रही है। ऊपर से नीली रोशनी का अनलिमिटेड सोर्स है और वो कंटिन्यू अंदर आते जा रहा है। आपके शरीर के हर भाग में वो नीली रोशनी, हर ऑर्गन में नीली रोशनी दिख रही है। और खास करके आपका जो बीमार ऑर्गन है उसमें और भी गहरी नीली रोशनी दिख रही है, ज्यादा मात्रा में। और देखो ये नीली रोशनी जाकर आपके उस ऑर्गन को करेक्ट कर रही है, एक्टिवेट कर रही है। पूरा ध्यान अपने उस ऑर्गन पर रखिए, मानो देखो उस ऑर्गन को ऐसा लग रहा है एक शायद करंट लग गया या कुछ ऐसा थोड़ा स्पार्क मिल गया। अचानक से वो ऑर्गन थोड़ा बेहतर काम करना शुरू कर रहा है। एक एक सेल को बेहतर काम करते हुए देखिए। देखिए वो सेल पहले बराबर काम नहीं कर रहा था और अभी देखो अचानक से नीली रोशनी टच होते ही एक्टिव हो गया। कोई कहेगा सर मुझे ऐसी कोई इतनी बीमारी नहीं है, तो आप इम्यून सिस्टम में लेके जाओ, नाभि के जस्ट पीछे इम्यून सिस्टम होता है, वहां पर लेके जाओ, इम्यून और हीलिंग सिस्टम दोनों को एक्टिवेट करवा लो। और देखो नीली रोशनी पूरे सर से पांव तक फैल चुकी है। बड़ा ही खूबसूरत सा पावरफुल फीलिंग दे रही है। और साथ ही साथ जस्ट वो ऑर्गन एक्टिवेट होना शुरू हो चुका है। नीली रोशनी के कारण आपका ऑर्गन भी नीला हो चुका है, एक्टिवेट होते जा रहा है। जैसे जैसे आपका ऑर्गन एक्टिवेट होते जा रहा है वैसे वैसे शरीर में एक अद्भुत सा फीलिंग आते जा रहा है, जिसको आप एंजॉय कर रहे हो, मजा कर रहे हो, आनंद ले रहे हो। आपके सारे ऑर्गन्स को एक्टिवेट होते हुए देखिए, हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट होते हुए देखिए, और इस खूबसूरत फीलिंग का मजा लीजिए, पूरी तरह एंजॉय कीजिए। आपके पूरे शरीर में मानो एक तरह का आपको लगेगा एनर्जी घूम रही है, फैल रही है। कुछ लोगों को सेल्स के अंदर एक तरह की फड़फड़ाहट सी महसूस होगी, या कभी कभी हाथों में झिनझिनी सी लगेगी, ट्रेम्बलिंग सा लगेगा, ऐसा लगेगा मानो हाथ के नर्व्स एक्टिव हो गए हैं। और वो एक्टिव जो महसूस हो रहा है वो आपको बॉडी में एक तरह की थरथराहट सी, या एक तरह की ट्रेम्बलिंग सी, या एक तरह की सिहरन सी महसूस हो सकती है। उसको मैं एंजॉय करना है, उस सिहरन को, उस थरथराहट को, उस ट्रेम्बलिंग को एंजॉय करना है। आपके सारे सिस्टम्स एक्टिवेट होते हुए देखिए कितना मजा आ रहा है। एंजॉय कीजिए उस मजा को। जैसे जैसे वो ऑर्गन एक्टिवेट होते जा रहा है उसके सारे फायदे आपको दिखना शुरू हो गए हैं कि देखो अभी ये भी फायदा हो रहा है, अभी वो भी फायदा हो रहा है। जितना ऑर्गन एक्टिवेट हो रहा है उतने फायदे दिखते जा रहे हैं। सारे फायदे को नोट डाउन कीजिए, एंजॉय कीजिए, और पूरे शरीर में, सेल्स में जो मजेदार फीलिंग आते जा रहा है उसको एंजॉय करते रहिए। कीप ऑन एंजॉइंग। पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ती हुई, हर सेल्स में एक्टिविटी सी दौड़ती हुई, आपके ऑर्गन को एक्टिव होता देखकर सारे फायदे एंजॉय कीजिए।
शुगर कंट्रोल, बीपी कंट्रोल, इम्यूनिटी बढ़ गई, हीलिंग एक्टिवेट हो गया, ऑर्गन्स में रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। रिपोर्ट्स देखो, रिजल्ट क्या मिल रहा है रिपोर्ट्स में, सारे चीज देखो, एंजॉय करो, चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल लाओ। मजा आएगा जब आपको इस इन सब चीजों की खुशी होगी, आपको बहुत मजा आएगा, उसको एंजॉय करो। कंटिन्यू एंजॉय 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 करो। स्माइल लाओ चेहरे पर, कोलगेट स्माइल। कोलगेट स्माइल मतलब इतनी बड़ी कि आपके दांत दिखना चाहिए, ऐसी मस्त वाली स्माइल करो। एकदम आपको लगेगा या मैं पागल की तरह स्माइल क्यों कर रहा हूँ, हाँ वैसे पागल वाली ही स्माइल चाहिए, नॉर्मल स्माइल नहीं चाहिए गाइस। और बड़ी, पूरे 32 दांत दिखे आपके तो भी चलेगा। और बड़ी स्माइल। जो स्माइल नहीं करेगा मैं समझ जाऊंगा कि आपने ब्रश नहीं किया था आज। और जिसने ब्रश किया है, स्माइल कीजिए और बड़ी स्माइल कीजिए और एंजॉय कीजिए इन मोमेंट्स को। आपका पूरा शरीर अंदर से ब्लू लाइट से एक्टिवेट हो गया है, ऐसे लग रहा है मानो 10 साल यंग हो गए हो। एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, हर सेल में एनर्जी कूट कूट कर भर गई है। उसको एंजॉय कीजिए, उस एनर्जी को, कॉन्फिडेंस को बढ़ते हुए देखिए। देखिए बढ़ती हुई एनर्जी और बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस आपके पूरे माइंडसेट को कैसे बदल रहा है। कितने कॉन्फिडेंट हो गए हो आप, कितना मजा आ रहा है आपको, कंप्लीट एंजॉय कीजिए उसको। और जैसे ही आप एनर्जी को एंजॉय कर रहे हो, हाथों को रब करना शुरू कीजिए एक दूसरे के साथ। हाथों का घर्षण कीजिए एक दूसरे के साथ, एनर्जी को बढ़ता हुआ देखिए। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है, आपके हाथों के घर्षण को बढ़ाते जाइए। एनर्जी बढ़ते हुए, कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए, चेहरे की स्माइल को बढ़ाइए, हाथों के घर्षण को बढ़ाइए। और कंप्लीट, और स्पीड में बढ़ाइए, स्माइल को बढ़ाइए। डबल स्माइल, ट्रिपल स्माइल, कम ऑन एवरीबॉडी। एंड आंखों को कवर कीजिए हथेली से, उंगलियों से नहीं, हथेली से आंखों को कवर कीजिए। आपके पूरे सिस्टम में एक झिनझिनी सी हो रही है, उसको महसूस कीजिए। आपके पूरे बॉडी में सारे सेल्स एक्टिवेट हो गए हैं, उनको महसूस कीजिए। उन सबको थैंक यू बोलिए। उस नीली रोशनी को थैंक यू बोलिए, जो 2-3 गुना कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है उसको थैंक यू बोलिए। जो एनर्जी बढ़ गई है उसको थैंक यू बोलिए। एक बड़ी वाली स्माइल कीजिए, उस स्माइल को थैंक यू बोलिए। आप जिस भगवान को मानते हो उनको थैंक यू बोलिए। सबसे जरूरी खुद को थैंक यू बोलिए, बहुत जरूरी है। आप आए, आपने इस एक्टिविटी को करने का चुना, पूरा सेशन का फायदा लिया। आपने अपने माइंड और ब्रेन के पावर्स का इस्तेमाल किया, हीलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया। इसके लिए आप खुद को पहले थैंक यू बोलिए। अभी आप आराम से अपनी आंखें खोल सकते हो, जिससे थोड़ा देर और रहना रह भी सकता है। और मैं चाहूंगा एक दो लोग जो शेयर करना चाहते हैं, कोई भी आपको शेयरिंग कुछ करना है, डेफिनेटली कर सकते हो। और आपको कैसा लगा चैट में जरूर लिखिएगा गाइस। और किसी को शेयर करना है तो आप जस्ट हैंड रेज कर सकते हो, मैं आपको उसका मौका दूंगा। एनीबडी वांट्स टू शेयर, या फिर आप चैट में लिख सकते हैं आपको कैसा लगा। सुपर। गाइस देखिए, ये तो हमने ऐसा छोटा सा किया है, ये तो इसको क्या बोलेंगे, हमारा ये ट्रेलर भी नहीं है, राइट। जब हमारा 100 डेज चैलेंज होता है ना, 100 डेज चैलेंज इज लाइक अ हेल्थ रिट्रीट। हमारा जो हेल्थ रिट्रीट होता है जिसमें नागपुर में आना है, राइट, वो। और 100 डेज चैलेंज ये ऑलमोस्ट पैरेलल चलने वाला है। सुपर 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 सुपर। थैंक यू थैंक यू, हमारे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, क्या बात है। पांडे जी है, अधिकारी जी है, डॉक्टर राम है, कलिन बानू है, भीम बौरी है, क्या बात है, परशुराम जी है,
नीलेश खोबरागड़े, नारायण महापात्रा, क्या बात है यार, आप लोग अमेजिंग हो यार। ऐसे ही हर बार आया करो, लाइफ चेंज होना गारंटीड है, गारंटीड। सुपर। हर्षद है, हर्षद तो कैसे, उज्ज्वला जी है, क्या बात है, अरे वाह। सुपर सुपर सुपर। यस, कलीम बानू वांट्स टू शेयर समथिंग। हेलो। अच्छा, आप म्यूट हो शायद, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। यस। यस कलीम बानू जी, बोलिए। हाँ सर, मतलब आपके मतलब ये जो एक्टिविटीज अब पूरे जो मतलब नर्व्स में जाने का, सेल्स में जो जहाँ तक पहुँचने का है, वो बहुत अमेजिंग, और उससे बहुत रिलीफ और रिलैक्स मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि मेडिसिन लेना है, इससे बिना मेडिसिन के ऐसे एक्टिविटीज से तो पूरा ये हो जाएगा सर, बिल्कुल। और रिकवर हो जाएगा। आप ऑलरेडी, आप तो फाइटर हो, विनर हो आप ऑलरेडी। हाँ सर, सीक्रेट मुझे स्टेज बहुत ये 5। हो गया है, चेंजेस बहुत आए हैं। मेरे लो बैक था L4 L5 S1, तो हम लोगों ने 15 डेज का सेशन किया था। हाँ। उसमें जो आपने एक्टिविटीज की थी, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, मतलब कि उसमें मैंने जाके मेरे स्लीप डिस्क, 3 स्लीप डिस्क हैं, तो मैंने उन स्लीप डिस्क के अंदर जाके उन स्लीप डिस्क को मैंने ट्रीट किया, मतलब जैसे आप डायरेक्ट कर रहे थे यस। ऑर्गन्स के लिए। तब से मुझे मतलब कि कमर में मेरे, मतलब कि महीना 1.5 महीना हो गया, कोई पेन ही नहीं है सर। मतलब मेरा स्लीप डिस्क मुझे लगा चला ही गया। क्या बात है, और कोई विश्वास नहीं करेगा, स्लीप डिस्क हमने माइंड से उसको ठीक कर दिया, कोई भरोसा नहीं करेगा, बराबर है। हाँ सर, बट लेकिन ये, उसमें मतलब जैसे आप इंस्ट्रक्ट करते हैं उसके अंदर, मतलब कंप्लीट ऐसे वहां पहुंचना पड़ेगा। वहां यस। जाके जस्ट लाइक ऑपरेट, कैसे हम ऑपरेशन लाइव करते हैं अभी फिजिकली, जो आप वैसा 100 डेज नहीं। में, अभी कलीम बानो आप 100 डेज चैलेंज में हो ना, उसमें तो हम हाँ, आपकी सर्जरीज भी करवाएंगे, रुको तो मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। मैंने 7 अप्रैल को नागपुर पहुंच रही हूँ मैं सर, हाँ, टेन वेरी डेज गुड, के वेरी गुड, लिए। आइए आइए। वेरी गुड। ओके, दैट्स थैंक्स ग्रेट। अ लॉट सर। हाँ। और आपका रिजल्ट तो सराहनीय है, मतलब आप टुवर्ड्स 5th स्टेज किडनी फेलियर के पास पहुंच के इतना जबरदस्त रिवर्सल मार रहे हो। मतलब आपकी तो स्टोरी बनेगी, रुक जाइए कुछ दिन, बनेगी बनेगी, पूरी बनेगी। हाँ सर, जरूर। मैं आपको स्टोरी के साथ भी, मैं आपको ना पूरा रिपोर्ट नॉर्मल करके आपके लिए सर गिफ्ट भी लाऊंगी, थैंक्स, एज अ टोकन ऑफ सुपर लव। सुपर सुपर, नहीं, यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग। ये स्टेज में लोग तो हिम्मत हार के घर में बैठ जाते हैं जिंदगी भर के लिए, और आप ये स्टेज में जहां से निकल रहे हो, यू आर अमेजिंग, तो करेंगे, बड़ी स्टोरी बनेगी आपकी, ठीक है। यस सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस। अरे पांडे जी, 2 मिनट रुकिए। नए में से कोई बात करना चाहता क्या, आ रहा हूँ, धर्मेंद्र इज देयर। 1 मिनट थोड़ा, पांडे जी आपको तो मौका दे रहा हूँ, आप तो अपने ही हो, 2 मिनट रुक जाइए सिर्फ। यस यस यस, बोलिए बोलिए बोलिए। आरव जी कैसे लग रहा है, आप म्यूट हो। हाँ, एकदम बेस्ट, अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। ये तो छोटा इस सेशन था, जब हमारा रिट्रीट में होता है हम बहुत डीप जाते हैं और बहुत अलग लेवल का मजा आता है। अब देखो ना अभी। मैं लास्ट 1 मंथ से एक ग्रुप में जुड़ा हूँ, लेकिन कभी मैंने कोई प्रोग्राम देखा नहीं। हाँ लेकिन आज मैं फ्री था तो मैंने थोड़ा ग्रुप में पूरा चैटिंग देखा 1 महीने का, हाँ और देखते जा रहा था तो एक लिंक आ गई, आज का सेशन है, हाँ। और ये सेशन अटेंड कर लिया। वेरी गुड, तो वेरी ये गुड। करते ही मुझे चमत्कार मेरे साथ हो गया, जबरदस्त। ये तो मस्त है। अरे ये तो अभी, ये तो ट्रेलर भी, टीजर है, टीजर, ट्रेलर भी नहीं है। हमारा वो जो अच्छा। 15 प्रोग्राम होता है ना, जो बताया था आज, वो है हाँ। ट्रेलर हमारा। और हम तो असलियत में तो इससे बहुत डीप जाते हैं, बहुत आगे जाते हैं। तो आप ओके जुड़े सर। रहो, जुड़ते रहो, मजा आएगा आपको, ठीक है। अच्छा लगा, जुड़े रहूंगा। यस यस। यस पांडे जी बोलिए। थैंक और यू सर। मेरा बस, हाँ सर, जैसे हाँ पहले छोटा छोटा टाइप में सुई को देख के पेट दर्द बुखार चले जाता था, बस हाँ। अभी से आपको देख के ना अच्छा से अच्छा जो बड़ा बीमारी चले जा रहा है सर। मतलब आपको देख के इतना मतलब मोटिवेट हो जा रहे हैं कि मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि हमको कुछ है या कुछ आगे कुछ हो सकता है। पहले जैसा फील होता था, ये बीमारी हो जाएगा, वो बीमारी हो जाएगा, कैसे करना है, ये क्या करना है। अभी आपको देख के ना सारे टेंशन चले जाते हैं सर। आप मतलब प्रोग्राम ही आना ही सब ट्रीटमेंट है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे आप लोग हो ही इतने अमेजिंग, ताकत मुझ में नहीं है, ताकत आप लोगों में है। अब परशुराम जी कहते हैं आप भगवान का रूप हो हमारे लिए, नहीं परशुराम जी, आप भगवान का रूप हो हमारे लिए।
और मैं तो कहता हूँ कि मैं खुशनसीब हूँ कि आप सब लोगों की सेवा का मुझे मौका मिलता है। तो हम लोग थैंक यू फॉर खुशनसीब बीइंग विद कि अस, थैंक यू। हम लोग खुशनसीब है सर कि आपका प्रोग्राम में हम लोग जुड़ने का मौका मिला, और हम लोग आपका प्रोग्राम में है। हम लोग खुशनसीब है, और आप तो धन्य है सर, धन्य धन्य। आप अपना बड़प्पन जाहिर नहीं करते हैं। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू। आप सब हो तो मजा है, आप सब हो तो कम्युनिटी है। सो थैंक यू एवरीबॉडी। कुछ सवाल हो किसी का तो मैं जवाब दे सकता हूँ, अदरवाइज वी विल क्लोज द सेशन। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का हो डेफिनेटली पूछिए, और हार मान के मत बैठिए, अपने हेल्थ में इन्वेस्ट कीजिए। अपने हेल्थ में जो इन्वेस्ट करेगा उसी को हेल्दी, देखो, जो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा उसी को बिजनेस की सफलता का अधिकार है। जो अपने फाइनेंस में इन्वेस्ट करेगा उसी को फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में रिच होने का अधिकार है। जो अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करेगा उसी को हेल्दी बनने का अधिकार है। काफी लोग हेल्थ में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत हिचकिचाते हैं। अब हिचकिचाओगे तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। और कैसे अब देख रहे हो, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है, जैसे अभी स्टेज 5 के समय मुझे अच्छे से याद है डॉक्टर राम को मैंने कहा था कि मैं गारंटी कुछ भी नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी वो खुद डॉक्टर है, हमारी फैकल्टी में, तुम आ जाओ बस। और वो बंदा आ गया, एंड आज देखो ही इज हैप्पी, ही इज मोर एनर्जेटिक, ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ। तो बीमारी कोई भी हो गाइस, रिजल्ट मिल सकता है, किसी भी तरह की हो, किसी भी स्टेज की हो। पूर्वा दिनेश पाटिल, पाटिल जी प्रणाम, कैसे हो? आप म्यूट हो, म्यूट अनम्यूट कीजिए। नहीं, आप म्यूट ही हो, आपको मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, देख लो, आप अनम्यूट कर लो। हाँ जी, हाँ सर, एकदम बढ़िया है। बढ़िया, वेरी गुड वेरी। कैसा लगा एक्टिविटी, किया आपने बराबर? हाँ किया है, मतलब थोड़ा ये डरती हो। थोड़ा। और पूर्वा वो आग पूरा बंद नहीं होता था उसका। हाँ मैं देखा ना, मैं देख रहा था, आपको दोनों को भी देख रहा था मैं, कि आप उसको हाँ कहाँ पे ला रहे, सब सब देख रहा था, डोंट वरी। हाँ हाँ, वही। करवाओ, बार बार करवाओ, ये रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा आपको, उसको बार बार करवाना है, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक। आपको सर रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगा। और एक बोलने का था, मतलब हाँ। एक दो बार आपका सेशन मैंने देखा ना, तो जब भी मतलब ऐसे करवाया आपने, तो मेरा किडनी स्टोन था 4.8 mm का, हाँ। वो फटक से निकल गया सर। ए क्या बात है यार, ये तो आप जादूगर हो आप। Superb। आपने जादू कर दिया सर। नहीं नहीं, जादू आप में है यार, आप लोगों ने सही में जो लेवल पे आप कर रहे हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बस आप बने रहो, जुड़े रहो बस। हाँ वही सर। सुपर सुपर, देखो बड़ा, ये बड़ी बढ़िया, इसको बोलते रिजल्ट्स, वेरी गुड वेरी गुड। धर्मेंद्र कुमार, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? धर्मेंद्र आर यू देयर? मैं म्यूट अनम्यूट का दे रहा हूँ आपको। अच्छा, हेलो। पूनम पूनम मानिक भी है। यस धर्मेंद्र जी, वीडियो ऑन कीजिए ना आपका। एक मिनट सर। अरे आपको देखो तो मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा, आप क्या अकेले ऐसे। आज 2 धर्मेंद्र है, क्या बात है। आज का वीडियो मतलब सुपर हिट होगा शायद। आप परशुराम जी, ये ग्रुप पे आ जाएगा ना, आप तो ग्रुप में हो परशुराम जी ऑलरेडी, आप तो अपने फैमिली मेंबर हो। परशुराम जी आप उसमें नहीं आए अभी, 100 डेज में नहीं आए आप अभी। 100 डेज करना चाहिए, आप खुद हेल्थ सेक्टर में हो, मतलब इट इज गोइंग टू बी द माइंड ब्लोइंग काइंड ऑफ थिंग, अलग अलग लेवल होने वाला है। अरे परशुराम जी आओ, आप जरूर आओ, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। हम तो आपको लाइफ टाइम का फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, क्यों मिस कर रहे हो? धर्मेंद्र कुमार, किडनी फेलियर में पूरी तरह से रिवर्स पर पॉसिबल है। अभी देखो धर्मेंद्र, मुझे पहले पता चले कि आपका स्टेज क्या है, कैसे क्या है, लेकिन रिवर्सल पॉसिबल है। अब यहीं पे देखो कि 5-6 लोग तो ऑलरेडी रिवर्सल वाले हैं, तो मैं तो सबके सामने बोल रहा हूँ रिवर्सल पॉसिबल है। 100 डेज, बी सत्यनारायण कहाँ है? अरे यार हाय बी सत्यनारायण, हाय, यू आर देयर, क्या बात है। अनम्यूट। जीतू, हाँ। ओके सर। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसा लगा एक्टिविटी आज का? ये बहुत अच्छा है सर। बहुत बढ़िया।
अरे आपने पीछे हाँ, क्या लिखा हुआ है, देखो जरा पीछे, थोड़ा साइड में हो जाओ, वो लिख के रखा है ना। ये मेरे को भी मालूम नहीं सर, वो सेटिंग करवाए तो ये आया। The past cannot be changed, the future is yet in your power. Yes, the past can also be changed. अभी वो जो ऐसा 100 डेज, आप वो जो 100 डेज प्रोग्राम बोल रहे हो ना, उसमें हम आपके पास्ट को बदलेंगे, मजा आएगा आपको। ये 100 डेज कब से सर? 100 डेज का अभी डेट एक्चुअली थोड़ा सा, हम तो 1 तारीख से प्लान कर रहे थे, बट देर आर फ्यू हाँ, पार्टिसिपेंट जिन्होंने थोड़ा टाइम मांगा है, तो ऐसा कुछ वो एग्जैक्ट नहीं हुआ। वो 5 या 7 से शुरू होगा, अभी डेट अनाउंस हो जाएगी, कल तक डेट आ जाएगी। चलो गाइस, सो एनी मोर क्वेश्चंस और वी विल एंड द सेशन। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग। आते रहिए, जुड़ते रहिए, बहुत सारे फ्री सेशन हम करते हैं। और ट्रीटमेंट तो हमारा ऑब्वियसली, ये तो टीजर भी नहीं है, ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली हमारा नेक्स्ट लेवल होता है। सो हो सके तो ट्रीटमेंट जरूर जरूर करना चाहिए। हाँ, कमल सर मिस कर रहे हैं, यस पांडे जी, बराबर है, एकदम बराबर है। धर्मेंद्र अनम्यूट करो। जी सर। हाँ धर्मेंद्र, कौन सा स्टेज है बताओ। सर डॉक्टर तो बताया 5th स्टेज। ईजीएफआर कितना है? सर ये जीएफआर के बारे में नहीं बताया है, मतलब पूछे ही नहीं कभी। कहाँ रहते हो आप? मुजफ्फरपुर बिहार में रहता हूँ। आप एक काम करो, पहले कंसल्टेशन बुक करो, कंसल्टेशन में आपको जांच पहले बताएंगे, वो जांच करो, उसके बाद इलाज बताएंगे क्या करना चाहिए। देखो पहले ही बोलोगे कि पूरा रिवर्सल पॉसिबल है क्या, अरे पूरा जानकारी नहीं है अभी, पहले पूरा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो ना, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हम्म। तो करेंगे। और देखो यहाँ पर तो स्टेज 5 ऑलरेडी है, ये डॉक्टर राम कुमार से तो तुमने मिलना चाहिए यार, एक मतलब ऐसा स्टेज 5 भी है, ईजीएफआर 3-4 पे काम कर रहा है बंदा, कोई बोलेगा ये हैंडसम? राम बोलोगे, 1 मिनट के लिए बोलना चाहोगे? कोई बोलेगा ये हैंडसम बंदा स्टेज 5 किडनी फेलियर है, कोई बोलेगा इसको? राम कैसे लग रहा है तुमको, बताओ ओवरऑल कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम थोड़ा इंस्पायर करो जरा इनको। अरे भाई मैं मेडिकल फील्ड से हूँ। मैं अभी 3rd ईयर का स्टूडेंट, और जब मतलब पता चला था तब तो बहुत ज्यादा हम ये थे, इतना वीक थे कि कहने का काम नहीं निकला। अभी दोनों 10-10 घंटा पढ़ाई करके एग्जाम दे के आया हूँ, क्या और बात है! 4 घंटा पर्सनली बैठा हूँ एग्जाम में, सुपर और सारे सुपर, पेपर बहुत अच्छे गए। ए शाबाश। और याद है स्टार्टिंग में एडमिट होना, इधर होना, इतना वीक है, बैठना नहीं होता, है ना? हाँ हाँ सर, वो तो था ही। मतलब मैं ये तो भूल ही गया था कि सर मेरे को मेरे साथ डिजीज भी भी है। है। हाँ तुम भूल ही जाओ राम, वो मेरा काम है, हाँ तुम सर। तो भूल ही जाओ लाइफ, बस एंजॉय करते रहो, जुड़ते रहो, सेशन करते रहो, वो हमारा काम है, तुम्हारा काम ही नहीं, याद ही मत रखो। हाँ वो तो है सर, हाँ, बस अपने आप को बिजी करके रखा, भूल गया सब कुछ सर। बस बस बस। अरे पूनम जी भी यहाँ पे, हेलो पूनम जी, क्या बात है, आप तो पोज लेके अच्छे से देख रहे हो, मैंने कहा आपको डिस्टर्ब करना तो बनता है। नहीं सर। नमस्कार सर। यू कैसे हो आप? बढ़िया सर। आप स्टार्टिंग से हो ना, आज एक्टिविटी किया आपने? हाँ जी करी सर। सुपर, कैसे लग रहा है आपको? बढ़िया सर। थैंक यू बस। फॉर बीइंग इन आवर फैमिली। हाँ, जी। अच्छा, सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि आज किडनी वाली साथ सबसे ज्यादा है, आए वेरी गुड। पूनम है, राम है, एवरीबडी इज देयर। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू गाइज। और आपको किसी को भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, किसी भी बीमारी में चाहिए, जरूर बताइएगा। आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हो, कंसल्टेशन बुक करना है व्हाट्सएप पे लिख लीजिएगा, एंड वी विल बी हेल्पिंग यू। और कभी भी ये मत सोचिएगा कि थोड़े थोड़े चीज के लिए नहीं, मत सोचिएगा। हाँ मनोज आ रहे हैं, मनोज कहाँ है? हाय मनोज आ रही है, यस यस यस, मनोज आ रही है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, यस नीलेश बोलो। बोल तुम्ही सांग. बोल बोल. हेलो, सर सर, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। कॉन्ग्रेचुलेशन, इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं अपने फैमिली में, और सुन के बहुत मोटिवेट हो रहा है। यस, और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि पहले लोग बोलते थे कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, तो भरोसा नहीं होता था सर। लेकिन अभी आपको देख के और अपने रिजल्ट देख के अभी भरोसा होने लगा है कि सही कहते थे लोग कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। अभी भरोसा हो रहा है सर।
कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थैंक यू। आपकी वजह से कितने लोगों की जिंदगियां संवर रही है। ये तो कितना बड़ा और कितना पुण्य का काम है। और आप इसकी इसके निमित्त बने हो, कितनी बड़ी बात है सर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको। थैंक यू। और नीलेश, मेरा मिशन एक ही है कि मैं आप सबको बता सकूं कि भगवान आप हो, पावर्स आपके अंदर है, सारी शक्तियां आपके अंदर है। बस मैं उन शक्तियों का चैनलाइजर हूँ। आपके अंदर भगवान है, मैं बस उसके लिए सेवक हूँ और मीडियम हूँ। दैट्स इट। सारा पावर आपके अंदर है। और बहुत जल्द एक, अभी तो बहुत रिसर्च चल रही सर। मैं ब्रेन स्ट्रोक पैरालिसिस था पहले, और आपका ये ज्वाइन करके और बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया था। और अपना ऑनलाइन ये कम्युनिटी में ज्वाइन करके मेरा चिड़चिड़ापन कम हुआ है। और अभी एक उम्मीद भी आई है कि मैं इसको रिवर्स कर लूंगा। अभी तो लोग रिसर्च कर रहे हैं और रिपोर्ट दे रहे हैं कि ये रिवर्सेबल नहीं है पैरालिसिस। लेकिन बहुत जल्द हम सबको झूठ साबित कराएंगे सर, बहुत जल्द। अरे 100%। तुम एक बार इलाज वाला सेगमेंट में आओ, जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा तुमको। ठीक है। एग्जैक्टली सर। चलो। यस मनोज जी, कैसे हो? हाँ सर। थैंक यू सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सर बेटर बेटर फील कर रहा हूँ। सुपर्ब। यस। मैं 1 महीना पहले जुड़ा था आपके साथ, तो मेरा एनर्जी लेवल बहुत डाउन था। सर हाँ। मैं तो अभी अब मैं चल फिर पाता हूँ, अपने काम पे जा पाता हूँ, मतलब बहुत अच्छे बढ़िया। से और काम आपका कर। चेहरा भी बदल गया है। जी सर। गुड। अभी कुछ दिन में तो कोई पहचानेगा नहीं आपको कोई प्रॉब्लम भी है करके। ठीक है। बिल्कुल बस सर। लगे रहना, हिम्मत मत हारना, बाकी सब आपके अंदर है, हम संभाल लेंगे। डोंट वरी। ठीक है सर, मैं जैसे आप कहेंगे करता हूँ। ये सुपर सुपर। थैंक यू थैंक यू। अब जैसे ऐसी कोई एक्टिविटी अगर करवाता हो तो फिर रिपीट करते रहना, अपने आप बार बार करते रहना। मैं रिकॉर्डिंग तो शेयर करवा दूंगा। ठीक है। ठीक है। चलो। पूर्वा दिनेश पाटिल, व्हाट इज नॉक नीज रूट कॉज और मस्कुलर हाइपोथेनिसिया, हाउ टू क्योर इट? बेसिकली जेनेटिक ऑटोइम्यून होता है ये। हाउ टू, आप ट्रीटमेंट ज्वाइन कर चुके हो ना दिनेश पाटिल जी? ट्रीटमेंट तो ज्वाइन हो गया है शायद आपका, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ, ट्रीटमेंट ज्वाइन है सर। हाँ, बस बस फॉलो करते रहो। डोंट वरी। फॉलो करते रहो। थैंक यू। संडे सेशन अटेंड करना, बाकी सेशन अटेंड करना, सब अटेंड करते रहना। ठीक है। ओके सर। चलो। घड़ी खेला जाए सर। सुपर सुपर। चलिए गाइस, थैंक यू एवरीबॉडी। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। डॉक्टर दीपक धुमाल, डॉक्टर दीपक भी आए हैं। चलो, शायद बंद करने का टाइम आ गया है। अभी आए डॉक्टर दीपक। तो चलिए गाइस एवरीबॉडी, धन्यवाद, शुक्रिया। डॉक्टर दीपक कल फोन करो जरा। थैंक यू। बाय बाय।